4, 3, 2, 1, go. Hello everyone, I'm Rahul, member of TPF. Today, in the latest series of events organized by TPF Bangalore, we are starting Pachis Bowl classes. It'll be great if members viewing can provide us feedback around voice quality, and if I'm audible enough, so that we can get the classes started. Please leave a comment or a like as and when the classes are happening, classes going on, for us to get some feedback on it. We'll have Dr. Nirmal Sancheti taking us through the basic foundations of Pachis Bowl, of Jainism via Pachis Bowl. So we look forward to hearing from him. We'll start in We'll probably be starting in 5. couple of minutes time. Until then, please feel free to add comments as feedback for us. We are using technology, so there are some challenges in technology. Let us know if you are able to hear us. Let us know if you are able to view the room. The basic foundation. 10 seconds to delay. Volume ठीक है, volume आ रहा है. Then we can actually even keep it till the end if you want. वहाँ पर रखना तो रहता है. हाँ ठीक है, this is fine. मैं फोर्थ फ्लोर में जाके फोर्थ फ्लोर डाला आपने फोर्थ फ्लोर डाला है फोर्थ फ्लोर डाला मैसेज में और लाइव है ना? और एक बार ग्रुप में डाल देना. इट्स नॉट ऑन द फोर्थ फ्लोर, इट्स ऑन द थर्ड फ्लोर. वो समझ जाए बंद है लॉक एक्चुअली तो लॉक है. We've currently assembled at Ashok G. Surana's office. We are on the third floor. For anyone who is traveling right now, we'll wait for a couple of folks to join in. And I don't know if I can see myself. your face is not there Yeah, man. हाँ, बैठने से नहीं आता. Three people. Three people Three do it. है ना? Hello I'm everyone. one of All the them. three folks. One is correct. हाँ, तो then you're not able to see. Yeah, I sat down. Okay. हाँ, so when in a small distance, right? You can't see. Sanjay, you want to talk about the next set of events? There is a WhatsApp group created for TPF folks. The calendar of events has been published there. So for all of you who haven't received it, please reach out to anyone on the group, admins of the group, and receive the calendar. We have Raste Ki Seva lined up. We have a bunch of other events lined up, and we encourage you to participate in as many of these events as possible. With that, I will give the chair to Dr. Nirmal Sancheti to get started. जय जिनेन्द्र, मंगलाचरण के साथ आज के 25 बोल की क्लास की शुरुआत करेंगे. नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सब्बसाहुणम. ऐसो पंच नमुक्कारो सब्ब पाव प्रणासनो मंगलाणम च सब्बे सिंह परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम. तो जैसा कि सबको पता है, गुरुदेव कुछ ही हफ्तों में गुरुदेव हमारे बीच रहेंगे. तो TPF बैंगलोर का एक उपक्रम, ये कोशिश रहे कि अधिक से अधिक संख्या में लोग 25 बोल गुरुदेव के सानिध्य में प्रस्तुत कर सकें. इसके लिए ये 3 क्लासों का हमने आयोजन किया. तो सबसे पहले तो ये जाना जाए कि ये 25 बोल क्या है, क्या इसका महत्व है, क्यों इसको सीखा जाए, कैसे इसको सीखा जाए और कितने विस्तार में हम जा सकते हैं. तो जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज अगर आप जैनी हो तो आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं? जीवन मोक्ष. मोक्ष. तो कहने का अर्थ है कि
हमें सबको मोक्ष की इच्छा है। ये जैन धर्म का एक बेसिक जो है तथ्य है कि सब प्राणी मोक्ष जाने के इच्छुक हैं। अब मोक्ष कैसे जाया जाए, उसके लिए हमें क्या चाहिए? तो इसके लिए आचार्य उमा स्वाति ने कहा था, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। मीन्स सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो ये सम्यक दर्शन क्या है? इसको कह सकते हैं आप राइट फेथ। सम्यक ज्ञान क्या है? राइट नॉलेज। एंड सम्यक कंडक्ट क्या, चारित्र क्या है? राइट कंडक्ट। तो ये तीनों आपका जो है, इसको कैसे कैसे हमारा, अगर हम कुछ नहीं जानते, हमारी कुछ दृष्टि नहीं है, तो हमारी सम्यक दृष्टि कैसे हो सकती है? अगर हम सही बातों को नहीं जानते तो सम्यक ज्ञान कैसा हो सकता है? और सही बातों को नहीं जानते तो तो हम उस पर फॉलो कैसे कर सकते हैं? सम्यक चारित्र कैसा हो सकता है? कंडक्ट कैसे हो सकता है? तो इसके लिए अभी जैसे अगर मोटे तौर पर कहें तो हमें अहिंसा का पालन करना है। अहिंसा का पालन अगर करना है तो हमें किसकी क्या करना है? अहिंसा का पालन कैसे हो? किससे बचना है? अगर हमें अहिंसा का पालन करना है तो किससे बचना है? हिंसा से बचना है। हिंसा क्या होती है? क्या हिंसा की क्या परिभाषा है? किसी को तकलीफ नहीं देना। किसको तकलीफ नहीं देना? आज जीव को तकलीफ हो रही है। आज मैं इस पेपर को मोड़ रहा हूं, इसको तकलीफ नहीं हो रही है। यही मैं अगर आपको इस तरह तोड़ मरोड़ करूं तो तकलीफ हो। इसका मतलब हमें जीव और अजीव को समझना होगा। हमें जीव क्या है, अजीव क्या है, इसको समझे बिना हम कभी भी अहिंसा का पालन नहीं कर सकते, हिंसा से नहीं बच सकते। हमें मालूम होना चाहिए कि जीव क्या है, अजीव क्या है। तो ये जो 25 बोल है, बोल को आप कह सकते हैं जनरल भाषा में वाक्य है, स्टैंजा है। तो ये 25 सिंपल स्टैंजाज है जो हमारे जो ग्रंथ हैं आगम, उनसे ये संग्रहित है। एक जगह नहीं मिलेगा, अलग अलग जगहों से 25 सिंपल सी चीजों को लेकर के जीव और अजीव के बारे में विस्तृत जानकारी जो है वो 25 बोलों में दी गई है। और इसको जाने बिना ये हमारी एक कह सकते हैं बेसिक सीढ़ी है, सोपान है। इसके द्वारा हम आगे की फिर यात्रा आरंभ कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमें इतनी सी जानकारी नहीं कि जीव क्या है, अजीव क्या है, और जीव के क्या गुण है, जीव के क्या गुण है, जीव के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है, जैसे कर्म जुड़े हुए हैं, आत्मा का विकास कैसे होता है, आध्यात्मिक विकास कैसे होता है, ये इन्हीं जुड़ी हुई बातों का खुलासा जो है वो 25 बोल में काफी हद तक है। ठीक है? किसी को किसी प्रश्न है इस बात पर? तो ये पहला प्रश्न आता है मन में कि 25 बोल ये क्या है, क्यों सीखे? तो 25 बोल ये इसलिए सीखे क्योंकि इसके बिना हमें इतनी जानकारी भी नहीं होगी कि हम आगे बढ़ पाए। एक क्वेश्चन, 25 बोल किन्होंने बनाया, किसने बनाया? ये अशोक जी का प्रश्न है, 25 बोल किन्होंने बनाया? ऐसा वर्णन मेरे जानकारी में कहीं नहीं आता है। आचार्यों ने संग्रहित किया ऐसा वर्णन आता है। किस आचार्य ने किया ऐसा वर्णन शायद मेरे ख्याल से जानकारी में नहीं है, और इसका फिर भी कोशिश की जाएगी पता लगाने की, लेकिन मेरी जानकारी में जहां तक है किसी का नाम नहीं आता इसके साथ। तो अब दूसरी जो चीज आती है वो है कि जैसे हम कोई चीज शुरू में सीखना जब चाहते हैं तो किसी भी चीज को कंठस्थ करने का एक महत्व होता है। करेक्ट? आप कालांतर में उसको और डीपली समझ सकते हैं। आप जैसे आपने बचपन में 2 के पहाड़े, 3 के पहाड़े, और आज के अंग्रेजी दौर में कह दें टेबल ऑफ 2, टेबल ऑफ 3, टेबल ऑफ 4, आपने जब याद की थी तब आपको शायद ये भान नहीं था कि ये मल्टीप्लिकेशन है। आपको बाद में पता चला कि ये मल्टीप्लिकेशन है और आप उसके और भी आगे चलते गए। इसी तरह 25 बोल भी एक ऐसी कह सकते हैं कि मौलिक चीज है कि जिसे
हमें इस तरह से पहले कंठस्थ करना पड़ेगा, लेकिन समस्या है कि संख्या में ये 25 है। ये इतनी बड़ी संख्या होने के कारण उसको कैसे याद रखा जाए, तो इसके लिए मैंने 25 की सीक्वेंसिंग वो की है, उसको 8 भागों में मैंने विभक्त कर दिया है। और हम 8 छोटे छोटे, अगर कह सकते हैं कि शब्दों का समूह। अब शब्दों का समूह मैं क्यों बोल रहा हूं, अगर मान लीजिए किसी का नाम है ज्ञान चरण शर्मा, आप अगर किसी 3 अलग अलग व्यक्तियों का नाम है ज्ञान चरण और शर्मा, तो किसको याद करने में ज्यादा कठिनाई होगी, आप ये बताइए। 3 अलग अलग नामों को याद रखना है या ज्ञान चरण शर्मा, कौन सा आसान रहेगा? ज्ञान चरण शर्मा याद रखना आसान रहेगा। तो इस तरह के हम अगर 3 शब्दों को एक साथ जोड़ करके एक कंबाइंड वर्ड बना दें जो हमारे दिमाग में तैरने लगे, तो हम अब अगर 3 अलग अलग व्यक्तियों के नाम भी मुझे याद रखना है, कोई कंपनी में 3 अलग अलग व्यक्ति काम करते हैं, एक का नाम आलोक है, एक का नाम नाथ है, एक का नाम पांडे है, तो तीनों को याद रखने की बजाय अगर हम किसी एक ऐसे एक क्या बोलते हैं काल्पनिक चित्र को लाएं जिसका नाम है आलोकनाथ पांडे, तीनों नाम एक साथ याद हो जाते। सही है? तो यही प्रयास हम इसमें कर रहे हैं। इसको 8 भागों में विभक्त किया है। कुछ पर्चे मेरे पास हैं, 4 मेरे पास उपलब्ध हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम उसको और लोगों को दे दिए जाएंगे। तो ये 4 लोग ले लें, कोई भी एक ऐसे अलग अलग स्ट्रेट करके रख लें, तो कुछ इनका भी उपयोग कर सकते हैं। इनके बैक और फ्रंट में है, ये ओरिजिनल में यही बनाने का प्लान था, नहीं हो पाया। तो अब इसमें जो पहला बोल आता है वो है गति का, दूसरा बोल आता है जाति का, और तीसरा बोल आता है काय का। ठीक है? तो हमें पहला शब्द याद रखना है गति जाति काय। सबको मेरे साथ दोहराएंगे, गति जाति काय, 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 गति जाति काय। ये हो गया पहला शब्द, इसमें 3 बोला। दूसरा शब्द है इंद्रिय पर्याप्ति प्राण, 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 इंद्रिय पर्याप्ति प्राण। तीसरा शब्द है शरीर योग उपयोग, शरीर योग उपयोग, शरीर योग उपयोग, शरीर योग उपयोग, शरीर योग उपयोग। ठीक है, अब पहले 3 की पुनरावृत्ति कर लेते हैं। पहला क्या था? गति जाति काय। दूसरा क्या था? इंद्रिय पर्याप्ति प्राण, तीसरा शरीर योग उपयोग। अब इसमें आज चौथा जोड़ते हैं कर्म गुणस्थान विषय, कर्म गुणस्थान विषय, कर्म गुणस्थान विषय, कर्म गुणस्थान विषय, कर्म गुणस्थान विषय। कर्म गुणस्थान विषय। आज सिर्फ ये 4 पर ही रहेंगे, बाकी लोग चाहें तो जिनके पास पेपर है याद कर सकते हैं बाकी को भी, पर आज सिर्फ 4 पर ही रहेंगे। तो इसका अब अगर आपको बोला जाए, अब पहला काम हमें करना है, मैपिंग करनी है कि कौन सा बोल कहां आता है। अगर मैंने पूछा कि चौथा बोल किस चीज का है, राइट, तो आपको क्या करना है? पहले 3 को तो स्किप करना है, तो पहला शब्द स्किप हो गया। दूसरा शब्द क्या था? इंद्रिय पर्याप्ति प्राण। तो उसमें जो पहला है वो चौथा बोल हो गया, मतलब चौथा बोल इंद्रिय का है। ठीक है, चौथा बोल इंद्रिय का है। 5वां बोल पर्याप्ति का है। क्यों? सेम चीज करनी है आपको। 5वां बोल पर्याप्ति का है, राइट। कैसे हुआ? क्योंकि हमें 3 तो स्किप करने हैं, तो पहला स्किप हो गया, और सेकंड वाले में से पहला जो है 4th, सेकंड है 5th, तो पर्याप्ति का बोल हो गया 5वां। तो एक इस तरह आप थोड़े लेट से हैं तो कोई बात नहीं, आपको ये जैसे हम 3 शब्दों में याद कर रहे हैं, तो हम सीक्वेंस वाइज जा रहे हैं। तो अभी जस्ट 2 मिनट पहले ये सीक्वेंस बताई थी, तो कर सकते हैं, नो इश्यूज। तो पहली सीक्वेंस हमारी गति जाति काय।
तो सबको एक बार बोल ले सीक्वेंस। गति जाति काय, गति जाति काय। सेकंड है इंद्रिय पर्याप्ति प्राण, इंद्रिय प्राप्ति प्राण, इंद्रिय पर्याप्ति प्राण, इंद्रिय प्राप्ति प्राण, शरीर योग उपयोग, शरीर योग उपयोग, शरीर योग उपयोग, शरीर योग उपयोग, कर्म गुणस्थान विषय, कर्म गुणस्थान विषय, कर्म गुणस्थान विषय, कर्म गुणस्थान विषय, कर्म गुणस्थान विषय। कर्म तो आज ये गुणस्थान चार विषय। सीक्वेंस की सिर्फ बात कर रहे हैं, राइट। तो अब हम क्या चर्चा कर रहे थे कि कैसे कौन सा बोल है, कैसे अगर हम पता लगाना है। अब हमें मान लो कि 8th बोल चाहिए, 8th बोल किसका है ये पता लगाना है मुझे। तो क्या करना है, पहले तो 2 3 3 6 स्किप हो गए। तीसरा कौन सा था, शरीर शरीर उपयोग, मतलब 7वां शरीर है, 8वां योग, योग का बोल 8वां। इस तरह आपको इजीली याद रह सकता है। 10वां बोल किसका है, तो 9 स्किप हो गए। और कर्म 4th था कर्म गुणस्थान विषय, तो ऐसे कर्म आ गए। तो इस तरह आपको क्या कि 25 की सीक्वेंसिंग बहुत आसान हो जाएगी। तो आज हम आधी सीक्वेंस में जा रहे हैं। हमने जो ऐसे 8 वर्ड बनाए हैं, तो 4 वर्ड आज चर्चा करेंगे, 4 वर्ड फिर आपको ऐसा बीच बीच में हम क्या कि हर 10 मिनट में क्या करेंगे, ये सीक्वेंस है जो एक बार रिपीट कर लेंगे। ओके, अब हम थोड़ी डिटेल में जाते हैं। तो डिटेल में जाने के पहले मैं आपको इसके लिए रेफरेंस जो ग्रंथ है उसका नाम बता देता हूं। उसका नाम है जीव अजीव, आचार्य महाप्रज्ञ जी की पुस्तक है जीव अजीव। तो अब पहला बोल आता है गति 4। पहला बोल किसका था हमारे सीक्वेंस के हिसाब से, सीक्वेंस में पहला वर्ड क्या था, गति जाति काय, गति जाति काय। तो ये पहला बोल जो आता है वो आता है गति का। अब गति 4 बताई गई, वो हमें याद करनी पड़ेगी सेकंड लेवल में, ठीक है। तो अगर आपको जो ये पृष्ठ है आपके पास उसमें देखेंगे तो उसके साइड में लिखा हुआ रहेगा गति 4। कौन कौन सी, नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव, ये 4 गति हो गई। अब प्रश्न उठता है गति क्या है, क्योंकि हमें हमारा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं कि हमें खाली ये याद है, ये तो याद करना ही है, साथ साथ एक मोटे तौर पर समझना है। मैं ये नहीं समझता कि अभी हमारे पास जितना संचित टाइम है उसमें पूर्ण रूप से समझ पाएंगे, पर और ये ऐसा विषय भी नहीं है जिसको पहली बार में पूर्ण रूप से समझा जा सके। हमारा इसमें उद्देश्य रहेगा कि आपको इसमें स्टार्ट कर दिया जाए, ताकि आप फिर से पुनः इसको, अगर किताब को आप 2 बार या 3 बार पढ़ोगे तब आपको धीरे धीरे उसका जो है फील आने लगे, ठीक है ना। ये भी आप इन्वेस्टमेंट की तरह, पहली बार करते हैं तो हाथ जलते हैं, फिर धीरे 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 बरसों तक हाथ जलते ही रहते हैं, फिर आपको समझ में आने लगता है कि क्या हुआ। तो इसी तरह यहां भी आपको धीरे धीरे हर बार आप पढ़ोगे कुछ ना कुछ नया सरप्राइज मिलेगा, राइट। तो कुछ ना कुछ नया दिखेगा जो आपको पिछली बार पकड़ में नहीं आया। तो इसलिए इसको, लेकिन ये क्या इंटरेस्ट कैसे जागृत हो, तो उस लेवल का कार्य हम यहाँ करने की कोशिश करें। तो गति 4, पहले तो ये एक बार 4 बार बोल लिया जाए। गति गति 4, गति 4। हाँ, कौन सी, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति। नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति। तीसरी गति कौन सी, मनुष्य। दूसरी, त्रियंच, चौथी, देव, पहली, नरक। ठीक है। अब आता है कि गति किसकी होती है और गति क्या, ये 2 चीजें समझनी है, ठीक है। तो गति से हमारा जनरल भाषा में हम क्या समझते हैं, मोशन, मूवमेंट, ठीक है। ये वैज्ञानिक भाषा हो गई जो वो वेग वगैरह की चाल वगैरह, बट मोर यहाँ पर हो गई ये स्पीड नहीं, मूवमेंट से गति का अर्थ है कोई चीज गति कर रही है, गति प्रगति हो रही है, गति मीन्स मूवमेंट। अब यहाँ किस चीज की मूवमेंट की बात हो रही है, हम बोल रहे हैं नरक गति, ये क्या मूवमेंट, आत्मा। तो हम जब एक जन्म को पूर्ण कर दूसरे जन्म में जाते हैं तो उस भव की, उस योनि की गति करते हैं। जैसे अगर हमारा जन्म अभी मनुष्य में हुआ है तो हम कहीं से आए हैं मनुष्य में, तो अभी हमारी गति है मनुष्य गति, क्योंकि हमारा जो लास्ट ट्रेवल था वो कहाँ का था, परिभ्रमण, वो मनुष्य गति में, मनुष्य में हुआ है। तो उस आधार पर गति हुई है। तो वर्तमान में हम कहीं से जहां आए हैं,
सही है, वो गति हमारी कही जाए। ठीक है, तो ये हो गया। जो अभी जो जीव कहीं से चल के नरक में गए हैं वो नरक गति में है, जो कहीं से चल के त्रियंच बने हैं वो त्रियंच गति में है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब फिर प्रश्न आता है कि किसकी गति होती है। ऐसे देखा जाए तो जीव सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, सिद्ध और संसारी। सिद्ध जीव जो है उनके जो आत्मा है वो प्योरेस्ट फॉर्म में है, उनकी कोई शरीर नहीं। ठीक है, वो और जब तक हमारी आत्मा में कुछ भी जो ये क्या शुद्धि की ये शुद्धि जो आत्मा विशुद्ध परम विशुद्ध आत्मा जब तक नहीं होती है तब तक उसमें अशुद्धि लगी रहती है। किस फॉर्म में लगी रहती है इसकी चर्चा करेंगे आगे बोलो में, लेकिन ये अभी के लिए समझ लें कि वो हमारी आत्मा जो है पूर्ण विशुद्ध नहीं है। तो जिसकी आत्मा इस तरह की है उसका क्या होगा, उसके शरीर होगा और वो संसार में भ्रमण करता है। ठीक है, तो ये वैसे जीव कहे जाते हैं संसारी जीव। तो ये जो गति है ये सिर्फ संसारी जीव की अपेक्षा से, एक बार आत्मा प्योर हो गई इसका मतलब हमें मोक्ष की प्राप्ति हो गई, उसके बाद कोई गति नहीं है। ठीक है, तो अब ये है कि इसमें आपको आता है कि नरक गति क्या है। तो नरक जो है वो 7 नरक है। वो हमारी जो धरती है ये अगर लोक की संरचना देखें तो ये मिडिल में आती है, इसलिए मध्य लोक कही जाती है। इसके नीचे अधोलोक है, या जनरल भाषा में आपने नाम सुना होगा पाताल, तो 7 पाताल बोल सकते हैं समझने के लिए। ओके, तो ये जो है इनका नाम से आपको पता चलेगा कि क्रम से मामला खराब होता जाता है। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, बालुका में बल, पंख प्रभा, पंख मीन्स कीचड़, धूम प्रभा मीन्स धुआं, जहां धुआं, तम प्रभा अंधेरा हो, तम मीन्स अंधेरा, और महातम प्रभा जहां घोर अंधेरा। ये 7 पृथ्वियां जो अपनी जो धरती है उसके नीचे है। और इनमें 7 नारकियों में जो आपने सुना होगा जनरली कि भाई 7 नारकी के जीव होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं अलग अलग नारकी। तो ये 7 नारकी के जीव वहां पर रहते हैं, समझ गए। तो ये अभी जो है हम सिर्फ वो सरफेस लेवल ही रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि तब नहीं तो ज्यादा कंफ्यूजन होंगे। अदरवाइज वी नीड नॉलेज ऑफ द अदर बोल्स टू कॉम्प्रिहेंड द होल। सो बट राइट नाउ इट सफाइस टू से दैट। तो यहां फिर जो है मनुष्य आपको बताने की जरूरत ही नहीं, आपको पता ही है मनुष्य गति क्या है। हमारे जैसे आप मानव देख रहे हो, मनुष्य, स्त्री पुरुष जो भी है मनुष्य है। ये जो मनुष्य गति आ गई। फिर देव गति है जो देवता के रूप में जन्म लेते हैं, और वे 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, भवनपति, वैंतर, ज्योतिष और वैमानिक। ओके, भवनपति जो है वो फिर भी हमारे से थोड़ा नीचे ही रहते हैं। वो पहली नरक और धरती के बीच में उनके भवन बने रहते हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग भवन बने रहते हैं, उस हिसाब से वो भवनपति कहते हैं। ठीक है, ज्योतिष को गए जैसे अपना चांद सूरज, ये जो है ये ज्योतिष के, वैमानिक उसके भी ऊपर। तो ये सब इनका क्रम है। ओके, अब जो है त्रियंच गति बची, तो बाकी जो भी प्राणी बचे अभी इतना ही कहेंगे, वो सारे के सारे त्रियंच हैं। चाहे आप देख रहे हो पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, हरियाली है, लिलोती है, फंगस है, ये सारे के सारे जो है, पानी है, वायु है, ये सारे के सारे आपके त्रियंच। क्लियर? ठीक है ना। अब प्रश्न उठता है
कि इनमें ये जो क्रम है, ये क्रम का कोई अर्थ है क्या? इनमें चारों गति में श्रेष्ठ गति कौन सी? कोई उत्तर देना चाहे? तो फिर यहाँ पर जो सीक्वेंस है, इसमें नरक, त्रियंच, देव, मनुष्य क्यों नहीं लिखा? मनुष्य देव क्यों लिखा? कि मनुष्य ही देव पहुंच सकता है, मनुष्य ही देव बन सकता है। त्रियंच भी बन सकता है, त्रियंच भी। त्रियंच भी बन सकता है। मोक्ष तो ये पहले क्लियर कर दें, देव है, मनुष्य जा सकता मोक्ष देव नरक नहीं जा सकता और नरक वाले देव नहीं जा सकते। स्ट्रेट, नरक वाले नरक भी नहीं जा सकते, देव वाले देव भी नहीं जा सकते। चाहे वो ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, बीच में आना पड़ेगा, ये समझ लो। चाहे ऊपर है या नीचे, बीच में आना पड़ेगा। तो ये मध्य लोक में आना ही पड़ेगा, ठीक है? तो ये वो क्राइटेरिया नहीं। तो फिर क्या करें? मोक्ष मनुष्य जा सकता है। मोक्ष तो फिर मनुष्य को फिर चौथा क्यों नहीं लिखा? कर्म के हिसाब से मनुष्य, देव के कर्म मनुष्य से थोड़े नहीं, 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 ये नहीं कह सकते। टेक्निकल डिस्कशन में नहीं जाना चाहूंगा, बट ये नहीं कह सकते। तो मनुष्य पुरुषार्थ कर सकता है ना। तो फिर इसको तो चौथा होना चाहिए ना। माने ग्रेड में आप बोल रहे हो हाइयर है देव से, नहीं भी करता, कर भी सकता है। तो देव से हाइयर है फिर ग्रेड में। in terms of powers, देव is superior. तो ये है कि यहाँ पर Social नहीं, के तो यहाँ पर क्या होता है कि दो प्रकार के जो चीजें आती हैं। एक आती है आत्मिक पुरुषार्थ, जहाँ से स्पिरिचुअल एफर्ट्स, जहाँ से हम आत्मा का विकास कर सकते हैं। एक आता है हमारे पास वर्ल्डली लग्जरी एंड पोजीशंस, राइट? आज एक गरीब किसान है, उसका बेटा पीएचडी कर लेता है, और एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उनका बेटा पहली क्लास भी नहीं जाता, लेकिन फिर भी लग्जरी के मामले में वो ऊपर है। तो ये जो क्रम है वो आपको पौद्गलिक सुख कैसा मिल रहा है उस आधार पर किया गया। पौद्गलिक मीन्स जो वर्ल्डली प्लेजर बोलते हैं, जो पार्टिकल रिलेटेड, जो, ठीक है ना? मगर 25 बोल जो हम हमारा जो है उससे मतलब नहीं है, वो जो है मैं क्रम बता रहा नहीं, हूँ। वो तो मैं समझ हाँ, क्योंकि उसमें ज्यादा पुण्य का उदय होना चाहिए देवगति को आने के लिए, वो लग्जरी पाने के लिए, क्योंकि वो उसमें नहीं जाएंगे। पुण्य और निर्जरा में भी बहुत संबंध है, वो इसलिए उसमें नहीं जाएंगे, वो एकांत नहीं होती है। तो उसमें हम नहीं उलझेंगे आज। नहीं, उसके बात नहीं होता। हाँ। कैटेगराइज जो आप बोल रहे हैं ना, हाँ। वर्ल्डली प्लेजर में दे आर सुपीरियर करके, हाँ। करेक्ट। मगर 25 बोल इज रिलेटेड टू स्पिरिचुअल। It does not matter. That's why you are getting into that only. That's why I sense that I'm saying कि वो आज नहीं जाएंगे उसमें। हम सिर्फ क्रम समझा रहे हैं कि ये क्रम क्यों है। ये क्रम जो है वो लग्जरी के हिसाब से क्रम, ठीक है? ये क्रम सिर्फ उसी हिसाब से। बात क्लियर है? ये क्रम अगर मोक्ष में पहुंचने की एबिलिटी से होता तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में नहीं आता, मनुष्य फोर्थ में ही रहता, ठीक है? बट यहां पर ये जो क्रम बनाया गया उस आधार पर नहीं है। उस क्रम बनाया गया है कि किसके कितना पुण्य का उदय है, उस हिसाब से लग्जरी के। So one of the comment here is it based on ज्ञान? नहीं, नहीं, ये ज्ञान पर आधारित नहीं है। ये सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये जो आपका वैभव है, शक्ति है, जो फिजिकल, नॉट आत्मिक, उसके आधार पर। और कोई कमेंट आ रहा है? ठीक है, तो कमेंट भी आप देख के बताते रहें ताकि। अब दूसरा प्रश्न आता है कि अब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। हमारे जैन धर्म में बहुत साइंटिफिक है, कहा गया है कि जीव सदा जीव रहता है, अजीव सदा अजीव रहता है। पॉसिबल नहीं है माइग्रेशन एक से दूसरे में। तो प्रश्न आता है कि जब एक जगह आदमी मरा और दूसरी जगह गया, उसके बीच में क्या हुआ? उसके बीच में जीव है या नहीं? प्रश्न इतना स्वाभाविक है, यहां तक तो था।
करेक्ट? अब वहां गया फिर है, बीच में क्या? तो बीच में भी जीव तो जीव ही है। ओके, वो आगे चर्चा करेंगे उसमें कि उस समय जीव के पास क्या रहता है और किस स्थिति में रहता है, वो बाद में चर्चा आएगी। लेकिन यहाँ है कि जीव वो जीव ही है, लेकिन उस समय वो गति में नहीं है, उस समय उसको कहते हैं अंतराल गति। दो गतियों के बीच की स्थिति अंतराल गति। और उस समय वो क्या करता है? एक गति से दूसरी गति में ट्रैवल करता है। ओके, सूक्ष्म रूप में। तो कौन सा सूक्ष्म रूप है, चर्चा करेंगे। जो ग्रॉस बॉडी हमारी दिख रही है वो यहां छोड़ करके सूक्ष्म रूप में वो जाता है। तो अब इसमें क्या है कि इसमें जाने के गति जो है वो दो भागों में विभक्त की गई है। एक कही जाती है ऋजु गति, दूसरी कही जाती है वक्र गति। 25 बोल सिर्फ याद रखने के लिए इसकी जरूरत नहीं है, बट फिर भी एक गति बोल की चर्चा है, उस हिसाब से इसको समझना उचित रहेगा। तो ऋजु गति माना हो गया सरल रेखा में ट्रैवल, सिंपल स्ट्रेट लाइन। और वक्र गति में जहां घुमाओ, ठीक है, रास्ता सीधा नहीं, घुमाओ। तो वो किस पर निर्भर करता है? पूर्णतया लोक की भौगोलिक रचना पर। इसमें आपके कर्म का, पुण्य का कोई लेखा जोखा नहीं। पूर्ण रूप से डिपेंड करता है कि मेरे को, अगर मैं कोई भी रहूं, यहां से मेरे को अगर ऐसी जगह जाना है जहां रोड सीधी जाकर के घूम करके ही वहां जाती है, तो किसी को भी, राजा रहे, प्रजा रहे, कोई भी रहे, वो उसी जाना पड़ेगा। उससे आपका कितना भी वैभव हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। समझ गए बात? इसके लिए वो जब यहां से मान लो कोई मनुष्य से कहीं जा रहा है, एक लोक से, एक जन्म से दूसरे जन्म जा रहा है, तो एक जगह से जीव तो ट्रांसपोर्ट होगा दूसरी जगह, तो वो गति वो कैसी हो रही? स्ट्रेट मोशन है या घुमाव वाला मोशन? वो कैसे पता चलता है? वो एग्जैक्टली डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन जहां जाना है। बस लोग के एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाना है, वहां स्ट्रेट कनेक्टिविटी, स्ट्रेट रूट है तो ठीक है, नहीं है तो घूम के जाना पड़ेगा। तो अगर मनुष्य से देव गति में गए तो वो ऋजु गति है। हाँ ठीक है, वो तो सीधा ही दिख रहा है ना। डिफाइंड है। हाँ, वो डिफाइंड है सारा, वो ओनली लोग आज उस पर नहीं जाएंगे। सिर्फ ये समझना है कि वो सिर्फ घुमाव पर निर्भर करता है। अब प्रश्न आता है कि जब घुमाव पर निर्भर करता है तो कितने घुमाव हो सकते? सरल वाले में तो कोई घुमाव नहीं है, तो सिंपल सी बात होगी। अब जो घुमाव हो सकते हैं, कितने घुमाव हो सकते हैं? 3 तक मैक्सिमम हो सकते हैं। तो एक भी घुमाव हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक है, तो साधारण और वक्र गति के 3 प्रकार हो गए। एक घुमाव वाला, 2 घुमाव वाला और 3 घुमाव। सो एक घुमाव वाली वक्र गति, 2 घुमाव वाली वक्र गति और 3 घुमाव वाली वक्र गति, और एक ऋजु गति थी। इस तरह से 4 डिफरेंट प्रकार के होते हैं। ऋजु गति से जाने में एक समय लगता है। समय क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम। 1 सेकंड में असंख्य समय होता है। तो आज फिर से काल की परिभाषा में भी नहीं जाएंगे, ये खाली समझ, सांकेतिक रूप से आप समझ लो। तो जो टाइमिएस्ट यूनिट ऑफ टाइम जो जैनिज्म में डिफाइंड है, वो है 1 समय। तो 1 समय में ऋजु गति है। जो 1 घुमाव वाली वक्र गति है उसमें 2 समय लगते हैं, जो 2 घुमाव वाली है उसमें 3 समय लगते हैं, और जो 3 घुमाव वाली है उसमें 4 समय। ठीक है। अब जब यहां से कोई भी प्राणी जाता है दूसरी जगह, तो जाने जो लास्ट समय होता है जाने का, उस समय वो आहार लेता है, तो वो होता है आहारक। ठीक है। अब ये होता है कि अब ये पता करना हमें कि ये जो चार समय तक ले सकता है, उसमें कोई सा बीच वाला भी समय आहारक होता है क्या? ठीक है ना। अब जो यहां से जाता है तो वो एक जो सामान्य गति करता है उससे 1 समय वो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा है कि 2 समय से ज्यादा कोई भी अनाहारक नहीं रह सकता, क्योंकि उसको एनर्जी तो चाहिए जाने में। तो ये साइंस है, फिजिक्स है, कोई भी चीजें जाने के लिए एनर्जी, ऊर्जा चाहिए। तो 2 समय से ज्यादा अनाहारक नहीं रह सकता। तो अब ऋजु गति की बात करें, खाली यही प्रिंसिपल याद रखना है, रट्टा नहीं मारना, याद करना यही प्रिंसिपल कि 2 समय से ज्यादा अनाहारक नहीं रह सकता, और लास्ट समय में जाके आहार लेता ही है। तो अब जो ऋजु गति थी उसमें तो एक ही समय था, उसमें तो एक समय में वो आहारक ले लिया, उस समय में आहार ले लिया, बाकी अनाहारक कुछ बचा ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है।
जो 2 समय वाली वक्र गति थी, जो एक घुमाव वाली, उसमें जाकर के तो आहार लिया, तो अंतिम जो दूसरा समय है उसमें आहार लिया। उसके पहले के दो तक रह सकता था अनाहारक, तो पहले समय में उसको आहार लेने की अपेक्षा नहीं। तो प्रथम समय अनाहारक और दूसरा समय आहारक, ठीक है। इसी तरह अगर 2 घुमाव वाली गति की बात करते हैं, 3 समय लगता है, तो तीसरा समय आहारक, वो तो बता ही दिया आपको पहले ही प्रिंसिपल से। उसके पहले 2 समय तक अनाहारक रह सकता है, तो दूसरे और पहले दोनों में ही अनाहारक, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो 3 घुमाव वाली 4 गति वाली बात आती है, उसमें चौथा समय आहारक, तीसरा अनाहारक, दूसरा अनाहारक, पहला आहारक, पहला आहारक, 2 समय तक रह सकता है, तो पहला और चौथा आहारक, उस समय आहार लेता है और बाकी समय में दूसरे और तीसरे में आहार। तो ये हो गया गति की चर्चा। इसके साथ ये प्रथम बोल जो है गति का, ये यहाँ संपन्न होता है। किसी को गति के बोल में प्रश्न है, या जो लाइव भी देख रहे हैं उनको कुछ अगर है शंका, तो उस पर 1 मिनट चर्चा के लिए दिया जा सकता है, 1-2 मिनट, उसके बाद आगे बढ़े। सर, हाउ इम्पोर्टेंट इज द सीक्वेंस? जैसे पहले वो हर सीक्वेंस से अच्छा है जानना ज्यादा उचित है, लेकिन अगर हमें 25 बोल सीखना है तो उसको उसी सीक्वेंस से सीखना है जिस सीक्वेंस में दिया गया है। उसमें सीक्वेंस में हमें ये कोई भी कारण से उन्होंने दिया है, वो कारण समझ सकते हैं, जिस आधार पर किया वो आधार समझ सकते हैं, बट सीक्वेंस यही रखनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कई जगह क्या होता है ना कि ये आप कौन सी गति में हो, चौथी गति हो, तीसरी गति, तो उस समय हमारी तीसरी चौथी ट्रांसलेशन जो है ये इंपॉर्टेंट। आपके जैसे इनकम टैक्स के सेक्शंस है 111A, अब उसका नाम 120 भी हो सकता था, लेकिन आज नहीं है, आज 111A है, तो आप 111A से आप जो समझते हैं वही समझते हैं। तो इसी तरह अगर हम तीसरी गति बोलते हैं तो उससे जो समझते हैं समझते हैं। अब आप बोलो मेरे में तो ये अलग है, तो वो नहीं चलेगा, तो जो कॉरस्पॉन्डेंस है 1-2 लोगों ऐसा, पहली गति कौन सी, पहली गति कौन सी, नरक गति। नरक। आप ये सब सबके दिमाग में बैठा हुआ है। अगर आप उसको अगर आप बोले कि सबसे पहले मैं बेस्ट को रखता हूँ, जो भी बेस्ट में भी देव या मनुष्य जिसको भी आप मैं रखता हूँ, तो उसमें क्या है, फिर प्रॉब्लम पैदा हो जाए। तो इसलिए जो ये आपकी तरह की कोशिश एक बार हमारे फिजिसिस्ट हुआ करते थे फाइनमैन, उन्होंने की थी। उन्होंने क्या किया था कि एक बार जैसे ये अपने मैथ्स में सिंबल्स है ना, डेरिवेटिव के सिंबल्स है, ddx बोल के है, तो उन्होंने कहा कि इसका क्या महत्व है, कोई कुछ भी सिंबल रख सकता हूं मैं। तो उन्होंने कुछ आर्बिट सिंबल रखे, अलग अलग सिंबल, आर्बिट तो नहीं बोल सकते, अलग सिंबल रखे। कुछ दिनों तक इंसिस्ट किया, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं ये, क्योंकि अब जो सिंबल सबको पता था, इंटीग्रेशन का सिंबल है एक ऐसा एस तना हुआ एस सा, अब वो सबको पता है, लेकिन ये कुछ और सिंबल लिख रहे हैं जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो कुछ दिनों के बाद उन्होंने ड्रॉप कर दिया और कहा कि ठीक है, वो जो सिंबल दिए हुए हैं मैं उसी का इस्तेमाल करता हूँ। तो इस तरह की जो है ये आपको ध्यान रखना कि जो भी चीजें जिस रूप से मान्य है उसी रूप से अगर हम चलें तो किसी के साथ कम्युनिकेट करने में आसानी होती है। समझने की तो आप कैसे भी समझे, लेकिन किसी जब जो चीज मान्य होती है उस आधार पर इसको आगे चलाएं, ठीक है ना। तो हाँ, प्रश्न आएंगे। नहीं, देखिए 3 घुमाव जो आपने बोला, तो 3 घुमाव जैसे गति के हिसाब से ये है कि आप जो नरक गति का पानी है उसको भी देखने वैसा नहीं है। नरक गति वाले को तो होगा ही, प्रॉब्लम ही नहीं है। एग्जैक्टली, उसको तो बहुत एक ही सिंपल आसान है। है। तो 3 घुमाव किस केस में आते हैं? वो उसको समझने के लिए लोग की संरचना समझनी पड़ेगी, तो इसके लिए थोड़ा सा वो अवॉइड करें, क्योंकि वो क्या होता है लोग में क्या है, इस तरह का है, तो जिसको इधर से उधर जाना है कंप्लीटली, वो कुछ होता है, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इज पॉसिबल बट विल नॉट वेंचर इनटू टुडे। वो उसके लिए पूरी लोक की पहले संरचना समझनी पड़ेगी, लोक कैसा बना, उसका लोक का भूगोल कैसा है, हमारा जैन भूगोल कैसा है, उस आधार पर आप समझ पाओगे कि क्यों उतना टाइम लगता है। हाँ, तो आई थिंक माय प्राइमरी क्वेश्चन वाज कि
ये ऐसा नहीं है कि कोई गति से गति के बीच में ट्रैवल करने में आपके 3 घुमाव आ रहे हैं, बट इट कैन बी लेट्स से त्रियंच और मनुष्य के बीच में भी 3 घुमाव आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन लोग किस डिपेंडिंग ऑन वो त्रियंच टू त्रियंच ही आते हैं वैसे। त्रियंच टू त्रियंच। हाँ, लेकिन वो मनुष्य तो देव अगर मानो नहीं आएगा, नहीं आएगा वो, क्योंकि वो कहाँ है, जहाँ है वहां पर सिर्फ वही रह सकते हैं, और जहाँ जाना है वहां पर सिर्फ वही रह, तो उसी बीच में वो घुमाव। तो इसलिए उसका लोक की संरचना के बिना बात करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसलिए उसको अवॉइड करें, ठीक है ना। वो लोक का अगर पूरा आपको स्वरूप समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये घुमाव क्यों है, ठीक है। तो अब पहले बोल की समाप्ति के बाद एक बार हम फिर से अपने सीक्वेंस, फर्स्ट सेकेंड इंद्रिय थर्ड शरीर फोर्थ तीसरा बोल कौन सा, कैसे पता लगाएंगे, फटाक से पता लगाएंगे, जल्दी का है तो अपना वही मेन एम वही है। 8th योग करेक्ट। 10th 9th बात हो गए। फोर्थ वर्ड का पहला अक्षर कर्म, तो ये हमें ये याद रखना पड़ेगा, नहीं तो ये बेसिस है। तो एक बार सीक्वेंस फिर से रिपीट कर लें, उसके बाद हम चलेंगे दूसरे बोल की तरफ। गति जाति काय इंद्रिय पर्यावरण शरीर योग उपयोग कर्म स्थान विषय। बस 4 आज 4। तो सेकंड कौन सा है अशोक जी? इंद्रिय 5 सीक्वेंस, सेकंड सीक्वेंस इंद्रिय पर्याप्ति प्राण। इंद्रिय व्याप्ति प्राण। रोहित थर्ड, देखो थर्ड शरीर योग शरीर योग उपयोग। विवेक फोर्थ कर्म गुण स्थान विषय। फर्स्ट राकेश जी फर्स्ट गति जाति आप अभी भी क्या है कि ये वार जीतना होगा आपको। जैसे हम अगर पद्म भूषण शर्मा याद रखते हैं तो पद्म भूषण शर्मा अगर 3 बार दिमाग पर जोर डाल रहे हैं तो ये प्रिंसिपल का कोई मतलब ही नहीं रहा। हमें उसको एक कम्मा ही नहीं याद है, पद्म भूषण शर्मा ऐसे ही याद रखना उसको। तेज बहादुर थापा नाम ऐसे वो, फिर अगर उसमें तेज बहादुर थापा तो वो फायदा नहीं हो। तो ये गति जाति का गति ना आए तब तक तो प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। गति आई तो गति जाति का है, वो इमीडिएट आना। मकीन हो गया, मग करना हो गया ठीक है, लेकिन ये क्या 25 की जगह 8 आपको वो क्या है, उसका जो बीच का ब्रेक है वो आपको हटाना पड़ेगा तभी फायदा। अशोक कुमार सुराणा पाना या सी अशोक सुराणा वो पूरा एक ऐसे ही आ जाना। नहीं तो अगर मैं इसको अलग अलग याद रख रहा हूं फिर भी उतना ही एफर्ट डाल रहा हूं ना, 25 का एफर्ट नहीं है मेरे को, एफर्ट 8 का डालना है। पहला गति जाति का, दूसरा तीसरा शरीर योग उपयोग, चौथा कर्म। तो ये आप सिखाने के पहले एग्जाम दे रहे सिखाने की प्रक्रिया है, ये सिखाने की प्रक्रिया एग्जाम नहीं है ये, इसको एग्जाम ना माने इसको। हाँ ये क्योंकि ये रैपिड फायर करने से ही ये आपको दिमाग में बैठेगा, इसको दिमाग में घूमना चाहिए यही सब ऐसे। नहीं तो अलग अलग हम उसको 3 में तोड़ने लगेंगे, क्योंकि हमने ये प्रयोग हमारी मंगलवार की क्लासेस में भी किया था। तो उसमें हमें 2-3 क्लास तो इसी में लगे थे कि वो सीक्वेंस कैसे लोगों को ये सब बताया जाए कि गति जाति का अलग अलग नहीं याद रखना है, एक सिंगल वर्ड के रूप में उसको याद करना है। गति जाति का, गति जाति का इंद्रिय प्राप्ति प्राण। अभी हमारे विवेक को बोलो तो वो शरीर से आते योग उपयोग अपने आप उसके दिमाग से आ जाता है, वो कुछ शरीर योग उपयोग अपने आप आ जाता है, वो कुछ हमें तो अब आगे चलते हैं। एक चेयर और उधर कर लेते हैं ना। तो अब जो चलते हैं हम दूसरे बोल की तरफ। दूसरा बोल है जाति 5। दूसरा बोल है जाति 5। जाति 5।
अब जाति कैसे की गई है? तो जाति ये फिर से जीव का एक कैटेगराइजेशन है। ये किस आधार पर की गई है? उसको जाति 5 बता दी गई। जैसे हमने सुनी होगी पहले 4 जाति की थी, कभी हमारे हिंदू धर्म में उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय वगैरह वगैरह, तो वो एक आधार था। वो सिर्फ मनुष्यों में जाति थी। यहाँ समस्त जीवों की जातियां, समस्त जीवों में 5 जाति में विभाग। तो एक जाति वाले में क्या है, क्या समझते हैं एक जाति से? एक कुछ उनमें एक सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी के आधार पर ही माना जाती, कुछ सिमिलैरिटीज हैं, राइट? अब जैसे आप कोई भी कह दो ये राजस्थानी है मान लो, तो राजस्थानियों में कुछ सिमिलैरिटी, ये पंजाबी है उनमें कुछ सिमिलैरिटी। तो इसी तरह जीवों में भी 5 में उनको बांट दिया गया सिमिलैरिटीज के आधार पर। किस तरह की सिमिलैरिटीज? इंद्रिय विकास की। तो जिन जीवों के 1 इंद्रिय है उन्हें कहा गया एकेंद्रिय, जिनके 2 है द्विंद्रिय, जिनके 3 है त्रिइंद्रिय, जिनके 4 है चतुरेंद्रिय और जिनके 5 है पंचेंद्रिय। वेरी सिंपल, नथिंग, नो फैंसी। तो 1 इंद्रिय वाले जीव सारे आ गए एकेंद्रिय में, 2 इंद्रिय वाले हो गए द्विंद्रिय में, 3 इंद्रिय वाले आ गए त्रिइंद्रिय में, और 4 इंद्रिय वाले आ गए चतुरेंद्रिय में, और 5 इंद्रिय वाले आ गए पंचेंद्रिय। इसमें देखने वाली बात यह है कि 1 से 4 इंद्रिय वाली जो जाति है उसमें सिर्फ त्रियंच है, सिर्फ त्रियंच। मनुष्य पंचेंद्रिय, देव पंचेंद्रिय है और नरक भी पंचेंद्रिय। नरक के जीव पंचेंद्रिय है, मनुष्य के जीव पंचेंद्रिय है और देव के जीव पंचेंद्रिय। ओके, और त्रियंच के जीव कौन सी इंद्रिय में आते हैं फिर? 1 से 4 पंचेंद्रिय भी होते हैं। एक मेरे कहने का अर्थ है एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय में सिर्फ त्रियंच ही होते हैं, ऐसा मतलब नहीं पंचेंद्रिय त्रियंच नहीं होते। त्रियंच पंचेंद्रिय 1 से 5 सारा जगह साम्राज्य है उनका। हाथी क्या है? पंचेंद्रिय। बंदर क्या है? पंचेंद्रिय है। तो पंचेंद्रिय सब जगह है, लेकिन पंचेंद्रिय सब गतियों में, लेकिन एकेंद्रिय मनुष्य कोई भी नहीं है, देव कोई भी नहीं है। वो क्यों? देव ऐसा ही है उनका। अब क्यों मतलब? अब त्रियंच जाता है नरक में तो पंचेंद्रिय बन जाता है। हाँ, ओके। कोई भी मनुष्य में आता है पंचेंद्रिय बनता है ना। हाँ, हाँ, तो देवगति में ज्यादा पंचेंद्रिय। तो उसका सबका अपना अपना इंद्रिय का क्रम है। उन जीवों का उतनी इंद्रियां है, ठीक है ना। कोई भी मनुष्य बनता है उसके पंचेंद्रिय है वो। उसी तरह नरक गया तो पंचेंद्रिय है, देव है तो पंचेंद्रिय है, ठीक है। तब 1 इंद्रिय में जो आपके क्या क्या आते हैं, उनके सिर्फ 1 इंद्रिय है और वो है स्पर्श, राइट। सिर्फ स्पर्श इंद्रिय, जिससे तो ये इंद्रिय क्या है? पहले इंद्रिय क्या है? सेंसर। सेंसर किसके लिए चाहिए आपको? क्यों चाहिए सेंसर? To get the knowledge from outside world, seek the knowledge. Seek the knowledge, okay. पौद्गलिक चीजों को जानना। बाहरी संसार में से समझने के लिए क्या हो रहा है क्या। ठीक है, ओके। सेल्फ फीलिंग के लिए, सिर्फ फीलिंग, मतलब मेरे पास अगर 1 इंद्रिय है हाँ। तो मैं उतना ही फील कर पाऊंगा। बराबर है, वो तो ठीक है, लेकिन प्रश्न था कि ये क्यों है ऐसा, माने क्या वो इंद्रिय क्यों चाहिए? तो ज्ञान किसको होता है? नहीं, ज्ञान किसको होता है? जीव को, जीव में आत्मा को, राइट। आत्मा डायरेक्ट ज्ञान कर सकती थी? नहीं, इंद्रियों के साथ मिलकर कर सकती है, लेकिन हमारे में यह क्षमता नहीं है। तो जिनमें ये क्षमता नहीं है उनके लिए कुछ, तो क्या होता है कि जीव का जो प्रमुख लक्षण है वो क्या है? जीव और अजीव को कौन क्या डिफरेंशिएट करता है? जीव और अजीव में क्या फर्क है?
चेतना चेतना, कॉन्शियसनेस। जीव चेतनावान और अजीव जो है वो जड़ है, चेतना नहीं है उसमें। तो अब लेकिन जीव का प्रमुख लक्षण ही है चेतना, और इसका पूरा जो भान है या बोध है वो सिर्फ केवल ज्ञान से हो सकता है, मतलब केवली जो है उनको पूरा ज्ञान रहता है। लेकिन और उसके द्वारा हम जो मूर्त माने जो दिखाई दे रही है या और अमूर्त जो आप नहीं भी देख पा रहे हैं, मूर्त और अमूर्त ये ब्रॉडली हो गया है। खाली ऐसे मूर्त भी हो सकते हैं जो अदृश्य भी हो, उसमें अभी नहीं जाएंगे। मूर्त मोटा मोटी आप ले लो, मूर्त जिनका कुछ स्वरूप है जो वैसा देख सकते हैं आप। अमूर्त जिनका सिर्फ ये पौद्गलिक कोई स्वरूप नहीं। तो दोनों का ज्ञान जो है वो केवल ज्ञान द्वारा हो सकता है, राइट। लेकिन मूर्त जो पदार्थ है उसका ज्ञान अन्य माध्यमों से भी हो सकता है। जिसको केवल ज्ञान नहीं, वो क्या करे? अमूर्त का तो नहीं कर सकता, लेकिन मूर्त का कर सकता। तो उसे जानने के साधन केवल, लेकिन केवल ज्ञान तो हमारे पास नहीं है। तो इसके लिए इंद्रियों के द्वारा हम उसका कुछ ज्ञान कर सकते हैं, ठीक है। तो इंद्रिय क्या है? अपने अपने विषय का ज्ञान कर सकते हैं। एक इंद्रिय जो है वो स्पर्शन, सिर्फ उसमें स्पर्शन इंद्रिय है, तो वो सिर्फ टच जो है वो फील कर सकते हैं। जो द्विंद्रिय जीव है उसके साथ साथ उसको टेस्ट आ जाता है, रसन इंद्रिय। जो तीन इंद्रिय वाले जीव है उसके साथ साथ दे कैन स्मेल ऑल्सो, तो वो घ्राणेन्द्रिय। चार इंद्रिय वाले जीव हो गए, उसमें चक्षु भी आ गई, देखने की क्षमता आ गई। और पांच इंद्रिय वाले उसमें श्रोतेंद्रिय, सुनने की भी क्षमता आ गई। तो इस तरह ये जो है पांच इंद्रिय, पंचेंद्रिय, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय पांच जातियां होंगी। अब एक इंद्रिय में क्या, कौन से जीवों का कल्पना करें? कुछ थोड़ी बहुत आइडिया? हवा, पृथ्वी, अग्नि, ये सब जो जीव, वनस्पति, ये सब जीव हो गए एक इंद्रिय के। पानी। द्विंद्रिय के जीव कौन से हो गए? देखिए सीशेल्स, शंख, राइट। फिर लटें, कृमि जो अर्थवॉर्म्स वगैरह होते हैं, तो ये सब हो गए आपको द्विंद्रिय। पत्थर भी जीव है, पत्थर जीव है, मार्बल जीव है, एक इंद्रिय, एक इंद्रिय, ओके। और पृथ्वी का है। फिर त्रिइंद्रिय में कौन से आ गए? चींटी, चींटी, जू, लीक, खटमल, ये सब आ गए त्रिइंद्रिय। चतुरेंद्रिय में कौन से आ गए? मक्खी, मच्छर, ये भंवरा, बिच्छू, ये सब आ गए चतुरेंद्रिय। और पंचेंद्रिय तो बहुत है। मक्खी मच्छर का आंखें होती है, हाँ, चतुरेंद्रिय तो होती, कान कान, ठीक है। और पंचेंद्रिय तो हो गए मछली, कछुआ, मगरमच्छ, सर्प, आदमी वगैरह वगैरह, से काफी जीव आ गए उसमें, राइट। देव, नरक, ये सब आ गए पंचेंद्रिय। तो ये एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय काम ने ये जाति के बोल को यहाँ पर ये पूर्ण करते हैं। किसी पंचेंद्रिय जीव में अगर कोई सेंस काम करना बंद कर दे तो उसको पंचेंद्रिय कहेंगे? उसको पंचेंद्रिय कहेंगे, उसको पंचेंद्रिय। इसका ये अच्छा प्रश्न है, और इसको हम नहीं, ये आज वो सब उतने डिटेल में जाएंगे नहीं, तो कभी और बात करेंगे उसकी, आज वहां पर नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो आज क्या थोड़ा वही बोला ना आपको, ये तीसरे राउंड की बातें कर रहे हैं, अभी हमारा प्रीलिमिनरी राउंड है, आउट ऑफ सिलेबस। इसके लिए आज गुरुजी भी प्रिपेयर्ड नहीं, ठीक है। तो अभी पंचेंद्रिय के में जो प्राणी होते हैं उसमें ये ध्यान रखना है, दो प्रकार के, एक संगी, एक असंगी। संगी जिसके मन है, और असंगी
जिसके मन नहीं। एक से चतुरेंद्रिय वाले सारे के किसी के भी मन नहीं है। मन क्या है? जिसमें चिंतन मनन की क्षमता हो, वो मन। तो वो क्रोध भी नहीं कर सकते। क्रोध नहीं, वो हो सकता है, चिंतन से संबंध नहीं है उसका। इसका पावर ऑफ एब्स्ट्रैक्टिंग, पावर ऑफ कंक्लूडिंग, पावर ऑफ एसिमुलेटिंग डिफरेंट थिंग्स, वो नहीं है जो मन के। मनन क्षमता नहीं, चिंतन मनन नहीं। चतुरेंद्रिय। हाँ, वो क्रोध मान माया लोभ का संबंध उससे नहीं। तो ये मन संगी में है और असंगी में नहीं। ठीक है ना? तो बाकी एक इंद्रिय से चतुरेंद्रिय में कुछ वो मन होता ही नहीं। मन होता ही नहीं। ठीक है, ओके। तो ये हो गया दूसरा बोल। ठीक है, तो अब तीसरे बोल की तरफ चलें। तीसरे बोल में जाए उसके पहले फिर से सीक्वेंस। सीक्वेंस से आपको थोड़ा बोर होना पड़ेगा, तभी आप सीक्वेंस आप उसका पूरा हाँ आनंद लेता है। हाँ, ओके, शुरू कीजिए। गति जाति काय, गति जाति काय, इंद्रिय पर्याप्ति शरीर योग योग ओके। सो जस्ट पीपुल दोज हु आर लाइव, एक बार मैं उनके लिए रिपीट कर देता हूं। तो गति जाति काय, गति जाति काय, इंद्रिय पर्याप्ति प्राण, इंद्रिय पर्याप्ति प्राण, शरीर योग उपयोग, शरीर योग उपयोग, कर्म गुणस्थान विषय। कर्म गुणस्थान विषय। ठीक है, ये चार तो एकदम याद हो गए ना? हो जाएंगे। हो जाएंगे। तो उसी क्रम में पांचवा है मिथ्यात्व तत्व आत्मा। ये पांचवा बोल। तो अब लग रहा है मुझे कि जो अच्छे लेवल के स्टूडेंट हैं अंकल आप एवरेज असेसमेंट कर रहे हो। आपको आवाज आ रही है, सबने बोल रहे हैं। अंकल एक्चुअली क्या एवरेज असेसमेंट कर रहे हैं। P30 ये हमारे पास MBH भी है, CS भी है, ऑडिट करने के लिए सबकी आवाज आ रही कि नहीं, एवरेज प्रोग्रेस क्या हुई वो देख लेंगे। MBH है और रियल प्रोग्रेस के लिए इंजीनियर्स तो सभी हैं। ठीक है, रिटायर्ड भी है, सभी है। ओके, तो पांचवा कौन सा था? मिथ्यात्व तत्व आत्मा। मिथ्यात्व तत्व आत्मा, 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 मिथ्यात्व तत्व आत्मा। ठीक है, क्लियर? ओके, तो अभी जो अभी हमारा तीसरा बोल है, तो तीसरा बोल कौन से शब्द में आएगा? पहले शब्द का तीसरा क्या शब्द था? तो काय 6। ठीक है, तो काय कितनी है? 6। अब काय का अर्थ है शरीर। यहाँ पर काया का अर्थ क्या है? शरीर। तो उस सेकंड बोल में सिद्ध को इंद्रिय की जरूरत नहीं है। सिद्धि के ये सारे इंद्रिय वगैरह नहीं है ही नहीं, संसारी की चीज, खाली संसार। संसारी की। ठीक है ना? उनका जन्म मरण कुछ है ही नहीं सिद्धों की, तो न कुछ जानने की उनको जरूरत नहीं। वो तो सब स्वयं केवल ज्ञानी है, सब पता है। ओके, तो अब है काय का अर्थ हो गया शरीर, और शरीर के आधार पर जीवों को कौन से शरीर में जीव है उसके आधार पर इसके 6 भाग किए गए हैं। ठीक है, तो शरीर किसके किसके हो सकते हैं? जैसे मिट्टी का शरीर हो सकता है किसी का, राइट? किसी का हवा का शरीर हो सकता है, पानी का शरीर हो सकता है, राइट? जैसे अग्नि का शरीर हो सकता है, या वनस्पति का शरीर हो सकता है, किसी का पेड़ पौधे प्लांट लाइफ। ओके, ये 5 हो गए, और उसके बाद जो बाकी बचते हैं उनको त्रसकाय में लिया। त्रसकाय में जो जो जिनको ऐसी काया है जो मूव कर सकती। अब कैसे मूव कर सकती है, क्या कर सकती है, उसको थोड़ा डिटेल में जाएंगे। तो पहले अब इसका 6 पढ़ लें। पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, और त्रस काय।
पृथ्वी, पृथ्वी अपकाय, अपकाय, तेजस, तेजस, वायु, वायु, वनस्पति, वनस्पति, रस। ओके, तो पृथ्वी काय क्या है? जिसके जिन जीवों का शरीर पृथ्वी पृथ्वी का है। है। तो क्या हो गया? जैसे मार्बल, प्रूव कैसे करेंगे वो जीव है? ये तो आप साइंटिस्ट पर है। हम तो इंजीनियरिंग वाले हैं, बेसिक रिसर्च पे नहीं जाते और हैं। वो बॉडी है हाँ, sky। उसका है कुछ कुछ प्रूफ मिलेगा। मैंने ऐसा है, वो जीव है। जीव है। सर लेकिन मोटा तौर पे ये भगवान महावीर की वाणी है, हाँ, तो उनको मानना पड़ेगा। सर तो अगर मैं देखिए ईंट ऐसा तोड़ता है, हूँ, पत्थर ये तोड़ता उन्होंने हूँ, बहुत एक इम्पोर्टेंट प्रश्न उठाया है अशोक जी। क्या होता है कि देखिए, यह सम्यक दृष्टि जब भी अगर है हम, तो प्रथम दृष्टया महावीर वाणी को हम मानेंगे। मानेंगे। तो अब जब हमें कोई शंका होती है, वो दो प्रकार से होती है। एक शंका होती है कि नहीं, ये तो गलती है, ये गलती है, ये कैसे हो सकता है? चांस ही नहीं। मार्बल जीव, प्रश्न क्या है? कम ऑन टेल मी हाउ। चांस ही नहीं है। दूसरा होता है, महावीर जी ने कहा है तो पत्थर में जीव तो जरूर है, लेकिन समझना है कि कैसे। तुम्हारा एटीट्यूड में फर्क आ गया, सीखने की क्षमता में भी फर्क आ जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारी दृष्टि सम्यक बनी रहेगी। तो सम्यक दृष्टि बनने के लिए आप ऐसा नहीं करें शंका ना करें, लेकिन शंका इस दृष्टि से करें कि मुझे इसको समझना है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये शंका है मुझे। ये शंका नहीं कि ये तथ्य सही है या गलत है, कैसे है ये मैं समझने का प्रयास कर रहा हूं। है सही है, लेकिन मेरी समझ में नहीं। तो हमेशा जब जहां महावीर वाणी है, विचार वही रखना, श्रद्धा। ठीक है ना? तो आप देखो, आप कॉलेज में स्कूल में भी देखे होंगे, एक आप ब्रांड कर देते हो किसी टीचर को, उसको कुछ नहीं आता है, तो उसको आप प्रश्न पूछोगे सिर्फ उसको लटकाने के लिए। एक आता है जिसको आप लगता है कि भाई जिसको बहुत कुछ आता है और उससे हमें सीखना है, तो उसकी बातें जब समझ में नहीं आती तो क्या करते हैं, उससे हम समझने के लिए पूछते। तो हम किस केस में ज्यादा सीखते हैं? जहां हम समझने के लिए। तो यहां हमें समझने के लिए प्रश्न करना, राइट? ये एक मेरा क्वेश्चन था। हाँ, जैसे मार्बल का एग्जाम्पल दिया आपने, हाँ, मार्बल जो है, मार्बल में कोई विरोधी तत्व लग जाने के बाद में फिर वो जीव अजीब हो सकता है। किसका? जैसे मार्बल है, हाँ, मार्बल लगा है, हाँ, लगाने के बाद में उसमें हाँ, कुछ विरोधी तत्व लग गया तो अजीब, वो अजीब हो जाता है। तो इसीलिए हाँ अजीब हो जाता है। तो जैसे अभी मार्बल आपका लगा हुआ है, जो पॉलिश हो गई ऊपर से, तो उसकी ऊपरी सतह वो अजीब है, उसके अंदर फिर भी जीव है। तो अगर मार्बल, जैसे मान लो महाराज भी आते हैं आपके यहाँ, अगर वो मार्बल कहीं से टूट गया है फिर से, वहां पाँव नहीं रखी। नहीं, अगर वो सही में ध्यान रखने वाले तो वहां पाँव नहीं रखी, तो वो जीव अंदर ऊपर वाली सरफेस पर आपका जो हो गया, उसका घर्षण वर्षण हो गया, उस पर पानी भी लगा, तो ये विरोधी महाराज सर चलते हैं ना ऐसे बीच में देखो गैप रह जाए तो वहां पे भी जीव नहीं, वो फिटिंग भी होती है, तो उसको कट हुआ ना, वो कट तो हुआ है ना, कट हुआ है तो उस पर मेटल लगा है, तो वहां से वो अजीब हो गए, बाहर से भी अजीब हो गए। लेकिन जब अब यहाँ से कोई चीज टूट गया, तो इसके अंदर की सरफेस वापस ऊपर आ गई, तो अंदर की सरफेस जहाँ एक्सपोज हो गई वो अजीब, फिर उस पर पाँव अगर पड़ेंगे वो फिर से अजीब हो जाएगा। लेकिन उस समय उसमें फिर शंका होती है कि है या नहीं। लेकिन जो टॉप सरफेस है वो पॉलिश्ड है, वो कंप्लीटली अजीब है। ठीक है ना? जैसे धरती पे चलते हैं जहाँ मिट्टी है, तो वो ऊपरी सरफेस अजीब है, तो उस पे चलते हैं ना महाराज सर, तो ऊपरी सरफेस अजीब हो जाती है ना। अब जहाँ नीचे से निकाली हुई मिट्टी रही वहां नहीं चलेंगे, आप खोद दो वहां नहीं चलेंगे। अब इनफैक्ट तो सर समुद्र वगैरह अभी जैसे केरला में काम पड़ा गुरुदेव का, जो समुद्र के किनारे उड़ती रहती है, तो कई जगह तो जीव तो है ही है सर, अंदर तो रहते ही है, अंदर है, अंदर ठीक है, ऊपर नहीं है, सतह के ऊपर नहीं है, सतह के ऊपर नहीं है, क्योंकि जो मिट्टी में पानी लग गया वो तो ऐसे भी जीव नहीं है।
वहाँ एक प्रश्न भी आया था। विक्टिम बने थे वो जो वो विरोधी शस्त्र माने जाते हैं। ओके। ये विरोधी है। तो गिल्ली मिट्टी पे कैसे चलते नहीं हमारा हाँ, सब नहीं। अजीब है तो अजीब पे तो चल ही सकते हैं। नहीं उसमें लट्टे वगैरह रह सकती है, इसी आधार पर उससे नहीं जीव चलता। उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है ना। ओके, तो ये हो गया आपको पृथ्वी काय हो गए, जैसे मिट्टी, पत्थर, हीरा, पन्ना, कोयला, ये सब हो गए पृथ्वी काय की चीज। ठीक है। अच्छा हीरा भी। हाँ हीरा खान से निकलता है ना। ओके, तो पृथ्वी कायों को जब तक विरोधी शस्त्र न लगे तब तक पृथ्वी सचित या सजीव होती है, और विरोधी शस्त्र के योग से वह अचित हो जाती है। अग्नि है उसका विरोधी तत्व हो गया, पानी है विरोधी तत्व हो गया। ये सब अपकाय, जैसे बरसात का जल, ओस का जल, समुद्र का जल इत्यादि इत्यादि जो है वो हो गया, वो हो गया आपको ये अपकाय की चीज। तेजस काय हो गए, जैसे अग्नि, विद्युत, उल्का, ये सब जो भी है ये हो गए तेजस काय। क्या विद्युत है? बिजली, बिजली। हाँ। और बोला विद्युत, ये उल्का क्या वो ऊपर से आती है छोटे थे पढ़ते हैं उनका पिंड आया एनीथिंग स्पार्कलिंग स्पार्कलिंग टाइप का। हाँ, इसका तो ये हो गए सारे आपके, जहां अग्नि है विद्युत, वो अग्नि के जीव। फिर तेजस ये वायु का है, तो जो वायु के जीव, उसमें भी अलग अलग प्रकार के जो कुछ वायु ठहर ठहर के चलती है, कुछ वायु मंडलिका वायु जो चक्र में चलती है, घुमावदार, ऐसे देखा होगा ना देशों में देखा होगा, जैसे वो भंवरा टाइप का, राइट। तो इस टाइप के अलग अलग होती है। घन वायु जहाँ पर जो बर्फ की तरह जमी हुई रहती है वायु, इस तरह अलग अलग प्रकार की वायु रहती है। लेकिन मेनली सारी वायु के जीव, वायु काय में जो है वायु के जिन जीवों की काया वायु है वो वायु है। वनस्पति तो है ही है, आप देखते हो पेड़ पौधे, आम, अंगूर, केला, राइट, जो भी है उनके आम का पत्ता, तना, काई, हरियाली, सब हो गए वनस्पति काय के जीव। ठीक है। फिर वनस्पति काय में एक चीज ध्यान रखने की है, वो होता है कि इसमें दो प्रकार के जीव होते हैं वनस्पति में। एक कहा जाता है साधारण शरीरी और एक कहा जाता है प्रत्येक शरीर। एक क्वेश्चन आया है वन ऑफ द पार्टिसिपेंट, इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट तेजस काय, राइट? मतलब क्वेश्चन है, इज इट तेजस काय? इलेक्ट्रिसिटी अजीब है, ये सिर्फ कृत्रिम रूप से जनरेटेड है। उसके लिए आज इस फिर चर्चा में नहीं जाएंगे। महेंद्र मुनि की एक पुस्तक है, क्या विद्युत जीव है या अजीव है, ऐसा कुछ पुस्तक का टाइटल है। वो पुस्तक मैं आपको दे सकता हूँ अगर आप पढ़ना चाहें तो, और आज इस चर्चा में नहीं। तेजस का नाम तीन बताए थे, उल्का, विद्युत बोला था। वो विद्युत जो बिजली चमक कड़कती है ऊपर वाला। अच्छा, ये नहीं वो लाइव हम लोग तो ये इलेक्ट्रिसिटी वो लाइव वाली विद्युत, बिजली ये चला सकते हो। वो और कारण है सर, नहीं जाएंगे उसमें भी। दूसरे कारण वो क्या है कि वो आप ये स्विच लगाते हो, उसमें स्पार्क निकल सकता है, उस स्पार्क के कारण कुछ हो सकता है। दैट्स देयर आर अदर रीजन। इसका मतलब साधु वो लगा कर सकते, ध्यान रखे तो कर सकते हैं, कुछ नहीं है ऐसा। अब वैसे अब डिपेंड करता है सर, वो कई चीजें क्या सेकेंडरी, पंखा चलेगा, बिजली उससे वो जीवों की हत्या होती है, उसके लिए नहीं यूज करते हैं। माने सेकेंडरी कारण हो, उनसे पूछ सकते उसके हैं। अब जैसे कई पहले अब ये सब से क्या है, देखिए मुख्य उद्देश्य है साधु का अहिंसा पालना। डायरेक्टली अहिंसा पालने के लिए जो है युग के संबंधित कई चीजें करनी पड़ती है। अब जो पहले जो है दरवाजे भी साधु बंद नहीं करते, आजकल कर लेते हैं। पहले क्यों नहीं करते? क्योंकि पहले आप दरवाजे पर आप देखेंगे जैसे मकड़ी के जाले वगैरह वगैरह काफी रहते थे। अब उनको बंद करने में उनकी हत्या हो जाए तो हिंसा हो जाती, तो इसलिए वो समय के हिसाब से वो नहीं करते थे। अभी क्लीनलीनेस है, वो दिख जाते हैं, नहीं है, अलग स्वरूप अलग है डोरों का, तो ठीक है। तो ये माने इसमें कहने का अर्थ ये है कि ये सारी चीजें जो है, मुख्य बात जो है अहिंसा पालना।
अब उसको अहिंसा पालने के अलग अलग आपके तो मैंने युग के हिसाब से आप एक विधि बना देते हो, क्योंकि सब कोई को ये समझ में नहीं आता है अहिंसा पालना, तो उसको आप एक प्रोसेस बना देते हो कि भाई ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो, ये प्रोसेस, ताकि आपको अहिंसा पालना आसान हो। कोई प्रश्न है? ओके, वही आता है पोषक के टाइम में बोलते हैं क्या हाँ। लाइट मत चालू करो, बंद मत करो। ठीक है, उसका फिर से कभी महाराज से चर्चा कर सकते हैं, लेकिन विद्युत जो है वो मेरी समझ में महेंद्र मुनि की उस पुस्तक के अनुसार जीव नहीं है। ओके, फिर मैं सर विद्युत जीव है जो ये इलेक्ट्रिसिटी है वैसे वो बिजली जो चलाती है वो जीव है, करेक्ट है, ठीक है ना? ओके, तो जो एक है साधारण शरीरी, और वनस्पति काय में वापस आते हैं, एक साधारण शरीरी, एक प्रत्येक शरीरी। जो साधारण शरीरी है उसमें क्या है कि एक काया में अनंत जीव होते हैं, ठीक है? ओके, एक ही शरीर में अनंत जीव होते हैं। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल जमीकंद जैसे, ठीक है ना? जैसे गाजर है, अंदर मूली का जो जड़ है उसमें जमीन के अंदर, हाँ जमीकंद है, जो एक ही काया में अनंत जीव। Even sprouts. टमाटर में है ना, टमाटर बीज में इतना बीज होता बीज, वो हर बीज में एक एक जीव है। हाँ वही तो टमाटर लेकिन में नहीं, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ ना, हर बीज में अलग अलग जीव है। तो उसका हर उस जीव का क्या शरीर है, वो बीज, तो वो साधारण शरीर में नहीं आता, वो प्रत्येक शरीर में ही आएगा। प्रत्येक शरीर में क्या है, हर जीव की अलग अलग काया है। अब समूह हो सकता है, खीरे में भी इतने बीज है, सब बीज में अलग अलग जीव है, लेकिन फिर भी वो साधारण शरीर ही नहीं है। हर जीव का आप बता सकते थे, इस जीव का शरीर कौन सा, ये बीज, इस शरीर का ये जीव, इस शरीर का ये जीव, राइट? कोरस्पॉन्डेंस है वही। यहाँ पर जो साधारण शरीर है वहां कोरस्पॉन्डेंस ही नहीं, वो एक उसका नोक जितना लोगे आप, सुई की नोक जितना, उसमें आनंद जीव। एक आश्रित जीव नहीं है, वो एक कॉन्सेप्ट होता है आश्रित जीव का। जैसे एक पेड़ लेते हैं, उसका तना है, पत्ते हैं, तना ना हो तो पत्ता होंगे क्या? नहीं होंगे। लेकिन पत्ते का जीव अलग है, तने का जीव अलग है। आश्रित जीव, डिपेंडेंट जीव, लेकिन जीव अलग है। अब कैसे कोई गर्भस्थ महिला है, पेट में बच्चा है, तो है तो आश्रित जीव, लेकिन जीव तो अलग है, जीव तो अलग ही है, उसका अपना जीव है, मां का अपना जीव है, लेकिन आश्रित। तो आश्रित जीव अलग चीज हो गई, ये जो पत्ता है वो आश्रित जीव हो गया, लेकिन है स्वतंत्र अलग जीव। तो हर पत्ता अलग जीव, हर पत्ता अलग, ठीक है ना? तो ये Sprouts भी साधारण है। स्प्राउट का रिसर्च करना पड़ेगा थोड़ा, हो सकता है। ओके, तो ये हो गया प्रत्येक शरीरी और साधारण। सर इसमें एक डाउट है, हाँ। खाली आलू और प्याज में क्यों इतना जोर दिया जाता है? क्योंकि ज्यादातर यूज होते हैं। नहीं, लहसुन पर भी जोर दिया जाता है। लहसुन जो नहीं, सभी पर है सर, जमीकंद पर तो सभी पर है सर। जमीकंद नहीं है, लेकिन हम सुनते हुए आलू कांदे का, आलू प्याज का, आलू तो प्याज। अगर आप वो नहीं, आपको ज्यादा खाई जाती जो चीज है, अगर उससे आपको बचा लिया जाए तो उतनी हिंसा से तो बचे। आप खाली आलू का भी क्या करोगे तो फायदा है। ऐसा नहीं, जितना बचे वो कॉमन में आपको देखा जाए, ये ज्यादा है तो प्रिवेलेंट है तो इसको रोको, ठीक है ना? अनंत जीव है ना। हाँ। अनंत जीव में से अब लास्ट आता है त्रस्काय। त्रस्काय क्या है? जो जैसे ऐसा जनरल भाषा में कहा जाए, 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय वाले सारे जीव त्रस्काय हो गए। ये 1 से 5 जो हमने सीखा, वो सारे के सारे 1 इंद्रिय के जीव थे, और उनका नाम था स्थावर। तो स्थावर है जो मूव नहीं करते, और त्रस है जो मूव करते। ये हो गया बहुत ही बेसिक लेवल का डेफिनेशन। आज सेकेंड लेवल डेफिनेशन में जाएंगे, इसके वो भी एकदम एक्यूरेट नहीं है, बट हम वहीं रहेंगे अभी के, क्योंकि ठीक है ना, फिर कभी और चर्चा होगी तो उसको थर्ड लेवल भी खोल सकते हैं। तो अब आपने देखा है, ये हवा चलती है, पत्ता मूव करता है कि नहीं करता है? तो फिर उसको स्थावर क्यों बोलते हैं?
सो पहली डिफिनेशन से तो नहीं हुआ स्थावर। It cannot move on its own. On its own. अपने सुख और अपने दुख हाँ, को- तो वो ये है कि जो जीव सुख को पाने के लिए और दुख से छुटकारा पाने के लिए मूव कर सकता हो, वो त्रस्त है। ठीक है ना? जिसको ऐसी काया मिली हो जिसमें सुख को पाने के लिए और दुख से छुटकारा पाने के लिए मूवमेंट करने की क्षमता हो, तो उसे त्रस्त जीव कहते हैं। जैसे पानी बह रहा है, अब एक जगह नुकीला पत्थर है, क्या उसको अवॉइड कर सकता है? वो तो नहीं कर सकता, उसका तो नेचुरल जो फ्लो है उसको फ्लो करना पड़ेगा। पत्ता है, आग लग गई, पत्ता दूसरी जगह जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। तो वो इस दृष्टि से स्थावर जीव है, वो सुख की प्रवृत्ति और दुख की निवृत्ति के लिए कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए मूवमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये हो गया त्रस्त जीव। तो इसके साथ हमारा तीसरा बोल भी समाप्त है। हाँ, ये जो अपने पहले 4 बोल है वो तो एक इंद्रिय के है, पहले पहले 5 काया। 5 काया। हाँ, तो इसका स्टेट ऑर्डर क्या हिसाब से किया हुआ? पहले वाला पृथ्वी, दूसरा वाला वो किस आधार पर? मे बी सूक्ष्मता के आधार पर, सूक्ष्म से स्थूल की तरफ शायद। मगर पृथ्वी से आपका एक बहुत सूक्ष्म है। कैसे नहीं कह सकते हैं? Cannot say. I'll try to find out, but on the first thing I think ये सूक्ष्मता के आधार पर ही है। जो पहला वाला वो सबसे ज्यादा सूक्ष्म शायद, वो फिर उसको देखेंगे। अच्छा प्रश्न है, वो प्रश्न डाल भी दो नहीं वो ग्रुप में भी, तो कोई और को भी उत्तर पहले बताओ। वाला पत्थर बोला ना, तो सूक्ष्म पृथ्वी का में पत्थर भी आ गए। हाँ, तो सूक्ष्म में नहीं, लेकिन उसके एक कण में जीव है ना। एक कण में जीव। हाँ, ऐसा नहीं कि वो एटम में भी जीव उसके। हाँ, ठीक है ना? तो अब चौथा बोल, उसके पहले क्या? सेकंड से एक साथ में। अभी क्या है कि आप धीरे धीरे एक साथ ऐसा बोलोगे तो मुश्किल है ना। दो को बोलो अलग अलग। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ऐसा ये साउंड करूंगा, उसके बाद आप बोलोगे पहला। अकाउंट्स हो जाएंगे सर कितने? हाँ, वो ऑडिटिंग वो करना है। यहाँ कितने सीए बैठे सर हैं। ऑडिटिंग नहीं मगर सर मुंह तो हिल रहे हैं, आवाज ही पता है। एक क्वेश्चन है, बीच का जो सैंड है जीव होती है क्या? मेरे ख्याल से नहीं होती, क्योंकि वो उस पर पानी लगा है, विरोधी तत्व लगा है। फिर महाराज से क्लियर करने की बात है, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं होती। ठीक है, ओके। सीक्वेंस गति, शरीर योग उपयोग ठीक है ना? तो 5 तो हो गए, तो 15 बोलोगे। देखो आप इजी, 12 तो सबको याद हो ही गए ना। 15 ठीक है, वो भी हो जाएगा। तो ये मिथ्यात्व तो आत्मा 2-3 बार बोल लेते हैं। मिथ्यात्व तत्व आत्मा, मिथ्यात्व तत्व आत्मा, मिथ्यात्व तत्व आत्मा। ओके, अभी चौथा बोल। चौथा बोल क्या है? वो है इंद्रिय 5। ओके, इंद्रिय 5, स्पर्शनेंद्रिय, रसनेंद्रिय। इसको याद रखना था, ऐसे कर लो। स्पर्शनेंद्रिय, फिर रसनेंद्रिय, फिर घ्राणेंद्रिय, फिर चक्षुरेंद्रिय, फिर श्रवणेंद्रिय। एक्चुअली पहले उल्टा आता था। सर ऐसे स्रोत इंद्रिय, वैसे मैं सीखा था जो स्रोत इंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, पहले ऐसा आता था। रसनेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय। जीव अजीव हो सकता है क्या सर? हो सकता है, पर अपने जीव अजीव से ही चलते हैं। जब क्या जब आप ऐसा करते थे, आप ऐसा कर लो। सर वही तो, ये रॉन्ग नहीं हो जाएगा ना। थर्ड क्या उसमें तो जीव अजीव से, जीव अजीव से मैं सदा से ही ऐसा है मेरे बस पास। स्वकेंद्रिय से हम स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एकेंद्रिय हाँ, में स्किल फ्री होना वो ठीक है, वो भी एक लॉजिक है, वो ठीक है। वो उत्कृष्टतम तो कैसे भी दी जा सकती है ना, उत्कृष्टतम श्वेतेंद्रिय है, वो ठीक है, दैट इज ओके।
बट दैट इज हाउ व्हाट इज इट्स ऑल नथिंग, नो लॉजिक, इट्स ऑल कन्वेंशन। तो कन्वेंशन में हिसाब से मैंने लास्ट 25 सालों से 30 सालों से जीव हमारे पास पुराना एडिशन उसमें भी यही है। सो लेट्स गो विद प्राण में आया ना सर, प्राण में है स्वतंत्र प्राण स्वतंत्र ज्ञान, हाँ वो ठीक है, तो वो वापस इस तरीके से वो ठीक है, वो ठीक। ओके, तो अभी स्पर्शनेंद्रिय जो है उससे क्या होता है कि हमें टच का ज्ञान होता है, ठीक है, टच का। और रसनेंद्रिय से टेस्ट का ज्ञान होता है। अब कितने प्रकार के टेस्ट होते हैं वो आगे आएंगे, जो अपना कौन सा है वो विषय, तो वो वही आएगा 5 इंद्रियों के 23 विषय, वो उसका बोल का टैग है, राइट? डोंट वरी, इट्स ऑल वेरी सिंपल, नो इश्यूज, ओके। ये तो और घ्राणेंद्रिय सूंघने, ये तो बहुत आसान है। इसमें क्या क्या हो सकता है? आप स्पर्श इंद्रिय से क्या क्या फील कर सकते हैं? हार्ड, सॉफ्ट, ठंडा, गर्म, राइट? तो वही सब आएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ओके। फिर रसनेंद्रिय से क्या फील कर सकते हैं आप? खट्टा, मीठा, तीखा, यही सब आएगा, राइट? और घ्राणेंद्रिय से क्या सुन सकते हैं? सुगंध है, दुर्गंध है, वो नॉट एग्जैक्टली बट वो उतना ही उसी के विस्तार रूप में आएगा। फिर चक्षुरेंद्रिय से क्या कलर देखेंगे, काला देखेंगे, पीला देखेंगे, नीला देखेंगे, वही सब आएगा, राइट? और फिर श्रोतेंद्रिय से सुनेंगे तो शब्द सुनेंगे, शब्द ही सुनेंगे, तो क्या क्या शब्द होते हैं उसके अलग अलग, वो ठीक है, वो उसमें बात नहीं, ठीक है ना? तो अब यहाँ जो है ये एक चीज जो ध्यान रखने की है कि कोई भी जब हमें शक्ति मिलती है इस तरह जैसे इंद्रिय है, तो उसमें 2 चीजें होती हैं। एक तो उसका ये जो रूप है, उसका जो पार्टिकल्स है, उद्गल, और एक उसमें आत्मिक शक्ति जुड़ती है जिससे कि वो काम करती है, ठीक है? एक तो उसका रूप है, जो भी इसका शेप है, ये बना है कोई चीज से, मटेरियल लगा है इसमें, आत्मा बैटरी, हाँ, आत्मा बैटरी का काम है, बैटरी बोल सकते हो, ठीक है। तो और दूसरा है कि उसमें अगर कुछ आत्मिक शक्ति ना जुड़े तो वेस्ट है। ये सेम कान काट करके यहाँ रख दिया, सुन सकता है क्या? नहीं सुन सकता, उसमें आत्मिक शक्ति जुड़नी पड़ेगी, ठीक है ना? तो जो पौद्गलिक पार्ट है उसका, उसको कहा जाता है द्रव्येंद्रिय, वो इंद्रिय का द्रव्य रूप है, द्रव्येंद्रिय। और जो आत्मा से कनेक्ट हुआ है, शक्ति मिली है, उसे कहा जाता है भावेंद्रिय, ठीक है ना? तो ये है कि द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। अब भावेंद्रिय में भी, द्रव्येंद्रिय में भी 2 होता है। एक होता है निवृत्ति द्रव्येंद्रिय, निवृत्ति द्रव्येंद्रिय हो गया उसका आकार, उसकी रचना, और एक उपकरण द्रव्येंद्रिय जिसमें उसकी पौद्गलिक शक्ति, जैसे आप अगर मान लो चाकू की बात कर रहे हो, तो एक तो चाकू का शेप हो गया, बाहरी शेप, राइट? एक हो गया उसमें धार, शेप वही रख के धार ना हो तो काम नहीं आएगा। तो धार जो है वो भी पौद्गलिक शक्ति है, लेकिन वो हो गई उपकरण द्रव्येंद्रिय। तो निवृत्ति और उपकरण, और निवृत्ति में भी 2 प्रकार के आते हैं, एक बाह्य, एक आभ्यंतर। तो बाह्य क्या होता है? जैसे फैशन डिजाइनर होते हैं, अलग अलग डिजाइन का चक्कू बना दिया, किसी का हत्था टेढ़ा बना दिया, किसी का हत्था कैसे ही बना दिया, किसी का कुछ कर दिया, ये हो गया। तो वैसे ही हमारे जो ये सारे इंद्रिय है ना, इस जो मनुष्यों के कान कैसे ही हैं, किसी और के थोड़े बाहर दिखने में, लेकिन जिसकी बाह्य आकृति में फर्क आता है, लेकिन जो उनके भीतर की आकृति है वो सेंसर की सिमिलर है, वो उसको बोलते हैं आभ्यंतर। तो आभ्यंतर माना अंतर की चीज है, वो सिमिलर है, और बाह्य में फर्क हो सकता है। इसको अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है स्क्रिप्ट भी मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक पहले लेवल में। बट ये कहने का अर्थ कि द्रव्येंद्रिय थी, भावेंद्रिय, ये तो पहला लेवल तो क्लियर है, क्योंकि द्रव्येंद्रिय जो है वो पौद्गलिक है और भावेंद्रिय आत्मिक शक्ति। अब द्रव्येंद्रिय के 2 प्रकार, एक तो आकार हुआ,
एक उसका उपकरण हुआ। तो निवृत्ति और उपकरण, और निवृत्ति या आकार में दो हो गए, एक बाहरी एक अंदरूनी, बाह्य अभ्यंतर, ठीक है ना। तो अब दूसरा अब होता है कि भावेंद्रिय के भी दो भेद हैं, लब्धि और उपयोग, ठीक है ना। तो क्या चीज है, लब्धि हो गई माने कि मेरे में वो शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को के साथ कुछ कार्य भी करना पड़ेगा, उपयोग में लाना पड़ेगा, कह सकते हैं। बिना आंख में है देखने की शब्द में देख पाऊंगा क्या, उसको उपयोग में लाना पड़ेगा। तो हो गया उपयोग भाव। तो लब्धि है कि क्षमता थी, आत्मिक शक्ति थी, तो लब्धि भावेंद्र या उपयोग भाव, बस इतना ही इसमें जाए, ठीक है। फिर चौथा बोल इसके साथ समाप्त। फिर आते हैं पांचवें बोल की तरफ, उसके पहले सीक्वेंस। आज 5 बोल तक रखते हैं, ठीक है ना, आज 5 बोल तक ही रखेंगे। तो सीक्वेंस आप मारो। गति इंद्रिय पर्याप्त शरीर योग मिथ्यात्व तत्व आत्मा। इसमें थोड़ी ऑडिट गड़बड़ है लास्ट में, है ना। हाँ, तो ये थोड़ा 5 बार मिथ्यात्व तत्व आत्मा, 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 मिथ्यात्व तत्व आत्मा। अब 5वां बोल आता है पर्याप्ति। तो पर्याप्ति का अर्थ है कि जीवन के उपयोग में आने वाली जो पौद्गलिक शक्ति है किसी भी जीवन को चलाने के लिए, या अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर भी रोक सकते हैं इसी का चर्चा करके, क्योंकि अब मैं ऐसे 6 क्लास लेनी है तो 4-25 में हो जाएंगे, और आज पहले वाला था तो थोड़ा भारी ना हो, ये भी ध्यान रखें। तो क्योंकि आज पहली सीक्वेंस में क्लास है, तो 4 बोल तो हमने कर लिया, तो 4 ये 5वां करना है या 4 पर स्टॉप करना, बताएं आप, जैसे आप लोगों की रुचि। या नहीं, टाइम तो है, टाइम की दिक्कत नहीं, इसलिए मैंने 5 का प्लान किया। कर लेते, ठीक है। 4 तक कोई प्रश्न है? इनके सर एग्जाम्पल नहीं दिए ना आपने, किनके? इस पे रसनेंद्रिय प्राणेंद्रिय के, इसकी क्या एग्जाम्पल दें? ये नहीं तो है ही है, सब वही है। पर जैसे चिंटी है वो, उसमें कितनी इंद्रिय है वो बताया ना पहले ना, ओके। हाँ, 3 चिंटी में 3। हाँ, चींटी में 3, बिच्छू वगैरह में 4, मकोड़े में 4, मक्खी में 4, ठीक है ना। तो ये तो बताया था, तो उसी आधार पर हो गया, ठीक है ना। ओके, तो अभी आता है पर्याप्ति में जाते हैं। तो पर्याप्ति में शायद मैंने अपनी नोट्स भी बनाई हुई थी, तो उसी से कर देते हैं थोड़ा। नहीं, बुक तो है ही, नो प्रॉब्लम, शायद पर्याप्ति की नहीं, ठीक है, नो। ओके, तो जब जो जीव दूसरी जगह जन्म लेता है तो उसको उस जीवन यापन के लिए कुछ पौद्गलिक शक्ति की आवश्यकता है, राइट। उन पौद्गलिक शक्तियों का नाम है, पौद्गलिक शक्ति की पूर्णता का नाम है पर्याप्ति, ठीक है। पर्याप्ति 6 प्रकार की होती है, ओके। तो पहले इसके नाम याद करेंगे और उसके बाद जो है उसकी चर्चा में जाएंगे वो क्या है। तो पहला है आहार पर्याप्ति, बोले सब, आहार पर्याप्ति,
शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, स्वाचोश्वास पर्याप्ति, भाषा भाषा मन पर्याप्ति, पर्याप्ति। मन पर्याप्ति। तो ये 6 प्रकार की पर्याप्ति। आहार, शरीर, एक सीक्वेंस भी आप देखोगे तो है ना, क्योंकि बिना आहार के कुछ नहीं होगा। फिर बिना शरीर की इंद्रिय कहाँ से आएगी? शरीर के ऊपर इंद्रिय आएगी, राइट? पर्याप्ति का मतलब है। हाँ वो आएगा, वही पहले सीक्वेंस समझ लेते हैं उसका। फिर स्वाक्षोश्वास इंद्रिय, हाँ वो शरीर के बाद इंद्रिय हो गया ना, उसके बाद स्वाक्षोश्वास, उसके बाद आपको और मन, ठीक है ना, भाषा, उसके बाद मन। तो पर्याप्ति है क्या? पर्याप्ति है जो आपको एक तरह से मशीनरी है। तो हम पहले ऐसी मशीन पैदा करते हैं जो आहार लेने की क्षमता रखते हैं, जिससे आहार हम ले सकें। आहार इटसेल्फ इज नॉट आहार पर्याप्ति। रोटी मिल गई वो आहार पर्याप्ति नहीं है। your capability to take it is Yes. अब जिसके पास आहार पर्याप्ति नहीं है, रोटी पड़ी है तब भी कुछ नहीं कर सकता। तो इट्स अ मशीनरी। ओके, अब शरीर पर्याप्ति क्या है? ऐसी मशीनरी जो आपका शरीर है फिक्स्ड है क्या? क्षण क्षण परिवर्तित हो रहा है, ठीक है ना? तो आपके शरीर को बनाने में शरीर पर्याप्ति हो जाती है। तो वो आहार से जो अलग अलग चीजें बनाती हैं, जैसे खून है, हड्डी है, इनमें जो भी चीजों को सेग्रीगेट करके अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग भेजता है, वो हो गया शरीर पर्याप्ति, राइट? इसी तरह जो इंद्रिय को सपोर्ट करने के लिए जो चीज चाहिए वो हो गया इंद्रिय पर्याप्ति। ये खाली कान मिलना इंद्रिय पर्याप्ति नहीं है। स्वाक्षोश्वास, श्वास और उच्छ्वास, श्वास लेना और छोड़ना, उसकी जो मशीन बन गई वो हो गया स्वाक्षोश्वास पर्याप्ति। श्वास इटसेल्फ इज नॉट स्वाक्षोश्वास पर्याप्ति। जो हमें वोकल बॉक्स मिली, जो भाषा वर्गणा की पुद्गल ग्रहण कर सकते हैं, जिससे आवाज निकल सके, हो गई भाषा पर्याप्ति, ठीक है? और जो हमारा मन बना, जिसमें चिंतन की क्षमता है, चिंतन कहां से आएगा? वो भी पुद्गल है, मनोवर्गणा की पुद्गल, उनको लेने की क्षमता आई, प्रोसेस करने की क्षमता आई। वो क्षमता जो मशीनरी है वो हो गई मन पर्याप्ति। चिंतन करना मन पर्याप्ति नहीं है। मन पर्याप्ति नहीं हुई तो भी चिंतन नहीं कर सकता, वो अलग बात। लेकिन तो शरीर मिल गया, अगर शरीर पर्याप्ति हो गई, वो मत समझे। क्लियर हुई बात आप? मनोवर्गणा का पुद्गल, हाँ वो सेकंड लेवल क्वेश्चन है, वो सब आज नहीं है। वो सब सारे के सारे पुद्गल है, भाषा भी पुद्गल है। तो आपको मोबाइल के बाद समझ में आ गया, ठीक है ना? तो ऐसा वैसा भी मन का मोबाइल निकलेगा तो अपने बात करेंगे कभी, ठीक है ना? तो वो सारे के सारे पुद्गल है। मैटर, पार्टिकल, ठीक है ना? तो ये हो गया आपके पर्याप्ति। पर्याप्ति इसी सीक्वेंस में होती है। सबसे पहले आहार पर्याप्ति होगी, उसके बाद शरीर पर्याप्ति होगी, इंद्रिय पर्याप्ति होगी, स्वाक्षोश्वास पर्याप्ति होगी, भाषा पर्याप्ति होगी और मन पर्याप्ति। अब जब तक हर जीव को कुछ पर्याप्ति मिलनी हो, जब तक वो पूर्ण रूप से ना मिल जाए तब तक वो जीव अपर्याप्त रहता है और मिलने के बाद पर्याप्त रहता है। अब जैसे मनुष्य है, ठीक है? मनुष्य को कितनी पर्याप्ति होनी चाहिए? हाँ? 6 या 5? पक्का 6, ठीक है? तो 6 पर्याप्त।
तो जब तक उसको छहों की छहों पर्याप्ति न हो जाए तब तक वह अपर्याप्त, और छहों मिल जाए वो हो गया पर्याप्त। ठीक है ना? क्लियर? ओके। अब एकेंद्रीय जीव है, उसकी कितनी पर्याप्ति होनी चाहिए? इसलिए मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप अभी कभी अगर आप बोलोगे कि एक एकेंद्रीय अपर्याप्त है, राइट, क्योंकि उसको छहों पर्याप्ति नहीं मिली, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना? सभी जागृत रहने की कोशिश करें। नींद आ रही किसी को? नहीं है। नहीं तो वहाँ स्प्रिंकलर की व्यवस्था है ऊपर, यहाँ से ऊपर से फवारा चला के वो नींद भगा सकते। नींद को भी तो पर्याप्ति चाहिए। नींद को शरीर चाहिए, शरीर है सबके पास, शरीर की पर्याप्ति है। ओके, तो अभी ये इसमें जाते हैं कि आपको एकेंद्रिय को कितनी पर्याप्ति होनी चाहिए, सोचते हैं। तो पहले सोचते हैं जो आहार तो सबको होनी ही पड़ेगी, शरीर सबको होगा ही होगा, शरीर सबको, इंद्रिय चाहे एक भी है तो होगी तो सही, श्वासोच्छ्वास सबको चाहिए ही चाहिए, उसके बिना जीवन चलेगा ही नहीं। ठीक है? फिर भाषा, एक इंद्रिय वालों को भाषा नहीं है, तो एक इंद्रिय के जीवों की 4। ठीक है? फिर द्वेंद्रिय वगैरह के जीवों के 5 पर्याप्ति होते हैं। जो द्वेंद्रिय होते हैं, रत्नेंद्रिय आते ही भाषा की एबिलिटी आ जाती है, तो उनके 5 पर्याप्ति होती है। और मनुष्यों की संगी पंचेंद्रिय की हो गई 6। अब जिसको जितनी अब एक इंद्रिय का जीव है, पृथ्वी काय का जीव है, उसको जैसे ही 4 पर्याप्ति मिली वो पर्याप्त। 6 मिलने की जरूरी नहीं है, उसको 4, जिसको जितनी मिलनी थी उतनी मिल गई, पर्याप्त, तब तक। क्लियर? अब मनुष्य है, उसमें 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं। तो एक समूर्छिम मनुष्य और एक गर्भज मनुष्य। गर्भज तो जो हम लोग जनरली जो पैदा हुए गर्भज। समूर्छिम में है जो अपने मल मूत्र खंखारा वगैरह जो भी है, थूक, इनसे, जैसे 14 अशुचि के क्षेत्र हैं जो है क्षेत्र, उनसे पैदा होते हैं। पंचेंद्रिय जीव भी इतने सूक्ष्म होते हैं। हाँ, उतना सूक्ष्म। और समूर्छिम जो होता है, जैसे अपना, इसलिए क्या होता है, बहुत से आप देखोगे खंखार वगैरह ऐसे ही नहीं फेंकते हैं, उसको पलटते हैं, उनको बालू में डालते हैं ताकि उसमें जीव पैदा ना हो। समूर्छिम मनुष्य हमेशा अपर्याप्त अवस्था में ही मर जाता है। उसको था तो मनुष्य, तो पूर्ण पर्याप्ति के लिए कितनी पर्याप्ति चाहिए उसको? 6। लेकिन उसको पर्याप्ति मिलती है 3.5। 3.5 क्यों? आहार हो जाती है, शरीर हो जाता है, इंद्रिय भी हो जाती है, उसके श्वासोच्छ्वास में सिर्फ श्वास लेने की नली जब तक बनती है, उच्छ्वास वाले होती भी नहीं है, उसके पहले वो, इसलिए 3.5। श्वासोच्छ्वास वाली पूरी पर्याप्ति नहीं होती, सिर्फ श्वास पर्याप्ति होती है, उच्छ्वास पर्याप्ति नहीं होती। क्लियर? उतनी मशीनरी बन पाती है, उतने में वो उसका मृत्यु, उसकी मृत्यु होती है। तो समूची मनुष्य जीव है, जीव है, ऑब्वियसली जीव है, लेकिन अपर्याप्त अवस्था में हमेशा मरता है। 3.5 पर्याप्त। ठीक है? तो ये होगी पर्याप्ति पर चिंतन। 3.5 पर्याप्ति होती है। 3.5 पर्याप्ति, लेकिन वो अपर्याप्त माना जाता है क्योंकि वो मनुष्य जाति का है, और मनुष्य के लिए 6। हाँ, नहीं, अब कोई नया शुरू नहीं करेंगे, एक बार सीक्वेंस लेंगे और उसके बाद कोई प्रश्न होगा तो प्रश्न लेंगे। सर अब देवता भी पर्याप्त, 6 पर्याप्त होते हैं। हाँ, मन भी होता है। हाँ, उनके लेकिन मन और भाषा एक ही होती है, तो 5 ही होंगे। उस आधार पर 5। भाषा और मन उनके एक ही होते हैं। तो सर मनुष्य में जैसे अपन बोल रहे हैं कि 6 पर्याप्ति होती है, तो वो भी तो मनुष्य है ना, समूची मॉडल। हाँ, तो 6 पर्याप्ति होनी चाहिए, उनका बन होती नहीं है, अपर्याप्त अवस्था में मर जाता है। तो हम भी तो अपर्याप्त से शुरू करते हैं जन्म के समय, अंतर्मुहूर्त लगता है 6 पर्याप्तियों को
उसी क्रम में आएगी और अंतर मुहूर्त तक समय, अंतर मुहूर्त हो गया एनी टाइम विच इज लेस देन 48 मिनट इज कॉल्ड अंतर मुहूर्त। 48 मिनट एक मुहूर्त होता है, उससे कम जो भी होता है वो सारा का सारा समय अंतर मुहूर्त का। ठीक है, तो अभी आपको ये देखना है कि अभी समुच्चय मनुष्य को 6 नहीं मिलेगी, 3.5 मिलेगी। तो जो असंगी पंचेंद्रिय हैं त्रियंचों में, उनकी 5 ही पर्याप्ति होती है, मन पर्याप्ति नहीं होती। और वो 5 पर्याप्ति के बाद वो अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे समूर्ची मनुष्य वहां अलग है। समूर्ची मनुष्य क्या है कि वो कभी उसका जीवन ही ज्यादा नहीं चलता, बहुत छोटा रहता है। 3.5 पर्याप्ति हुई खत्म, उतने में मर ही जाता है। जबकि असंगी पंचेंद्रिय है, उसका जीवन चलता है बिना मन के भी, वो क्योंकि वो है ही वैसा, उसको पर्याप्ति मिलनी ही 5 थी। असंगी पंचेंद्रिय, ठीक है ना। तो एक बार सीक्वेंस हो जाए। असंगी पंचेंद्रिय एग्जाम्पल ध्यान नहीं, अभी तो नेक्स्ट टाइम करता हूँ। वो है जनरली हम जिन पंचेंद्रियों को जानते हैं वो संगी है। हाँ, जनरली जो हम जानते हैं बंदर है, भालू है, हाथी है, सबके मन है। लेकिन उनमें कुछ होते हैं जो अलग क्षेत्र में, जहाँ पर वो 5 वाले होते हैं, असंगी होते हैं। इसमें कुछ उदाहरण है तो देखते हैं, इसमें देख के बताता हूँ, नेक्स्ट टाइम बताता हूँ, नो प्रॉब्लम। पेंडिंग रखते हैं ना अभी सीक्वेंस। गति अब जाते जाते याद रखना, इसके बाद वाला है दंडक लेशा दृष्टि। ये लास्ट है ना, तो थोड़ा ये बोनस टीजर। दंडक लेशा दृष्टि। अच्छा हो गया तो 6 क्यों बाकी होगी? वो फिर अगली क्लास में बुलाना है ना। दंडक लेशा दृष्टि। दंडक लेशा दृष्टि। ओके, ठीक है। तो एक क्लास की पेस ठीक है या बढ़ानी घटानी है कुछ, या इट्स ओके, अंडरस्टैंडेबल? एक सजेशन है, एंड में मे बी लास्ट 10 मिनट्स यू कैन स्पेंड जस्ट एक सम टाइम। हाँ, तो अभी कर सकते हैं ना, 10 मिनट है। हाँ, ठीक है, वो कर लेंगे। गुड सजेशन। एनी अदरवाइज पेस वाइज अंडरस्टैंडेबल। और नेक्स्ट 5 एक बार पढ़ के आए तो और भी बेटर। हाँ, वो भी अच्छा है। नेक्स्ट वाला पता है, नेक्स्ट सबको नेक्स्ट 5 बोल पता है, जिनको बैठता है सुविधा बैठती है वो पढ़ के आए 5 बोल नेक्स्ट। ठीक है, और कोई सजेशन? Any way to pictorially represent? Huh? Venue is up to the venue owners. If they are, I am no problem at all. So I am also no problem coming here. So no problem. एक ये सजेशन है, I think even I want to do that. If we can pictorially represent ऐसे simple चीज़ tree form में, because we get lost in अभी हम लोग कौन सा में हैं और under which bowl are we trying to address? तो ये जो पेज जो दिया है ये चलेगा इसमें? जैसे ये गति जाति काय टीवी में डाल दें। टीवी में You talking flow chart or something? no, kind of a very basic flow chart. Okay, we can talk in the evening. You tell me what to do. Okay. I'll ask you to do this. Right. सर मेरा एक मतलब थ्योरी से बाहर आने के लिए बोल रहे हैं। थ्योरी से बाहर आने के लिए बोल रहे हैं। सर क्लास में खाली प्रोफेशनली आ सकते हैं या नहीं, कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता कोई भी आ है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। क्लास में कोई सर इनको भीड़ चाहिए। मेरे को भीड़ नहीं चाहिए, जितने लोगों को ज्यादा मिले वो ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा लोग आएंगे। हाँ, ठीक है। तो ओके, तो अभी जो राहुल जी का सजेशन था वो समझ, हाँ समझ। तो आज हमने बात की, पहले बात की कि भाई हम 25 बोल क्यों सीखते हैं, ताकि हमें जीव अजीव और उनके स्वरूप और उनके जो एसोसिएटेड चीज़ें हैं उनके बारे में जानकारी हो। ये जानकारी होने से ही हम अहिंसा का पालन कर सकते हैं, जिसके बिना हमारी कोई भी गति नहीं, उसके बिना हमारे कोई उद्धार नहीं हो सकता है, बेड़ा पार नहीं हो सकता। बेड़ा पार मतलब मोक्ष, चांस ही नहीं है उसके अगल बगल का भी चांस। तो इसके लिए हमें यहाँ से शुरुआत करनी है, राइट। 25
दूसरी बात हमने की 25 बॉल को फिर पहले याद किया जाए, तो याद करने के लिए हमने एक सीक्वेंस बनाई, और वो सीक्वेंस जो आज हमने पहले 4 की थी, गति जाति काय, इंद्रिय पर्याप्ति प्राण, शरीर योग उपयोग और कर्म अनुष्ठान विषय। उसके बाद हमने धीरे से 5वां स्लिप इन कर दिया था, नित्यात्व तत्व आत्मा, और जाते जाते आपको बोनस के रूप में दिया दंडक लेचन। तो ये इस तरह से 18 बोल उसमें आ गए, ठीक है ना। और पहले हमने चर्चा की, पहले बोल की, पहला बोल था गति 4, और गति का यहाँ अर्थ है कि जब जीव परिभ्रमण करके एक जन्म से दूसरे, एक जगह मृत्यु को प्राप्त कर जब दूसरी जगह जन्म लेता है, तो जहाँ आता है उस आधार पर हम उसे गति कहते हैं। और ये 4 गतियाँ हो गई, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति। इनमें फिर से ये आया कि भाई ये अपने अंतराल गति भी जब जो एक दूसरी जगह से दूसरी जगह जाती है तब वो अंतराल गति कही जाती है। और अंतराल गति 2 प्रकार की होती है, ऋजु गति और वक्र गति। और वक्र गति में फर्दर 3 प्रकार होते हैं, जिसमें 1 घुमाव हो, 2 घुमाव हो या 3 घुमाव। तो जो ऋजु गति है उससे जाने में 1 समय लगता है, वक्र गति में डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ घुमाव 2, 3 या 4 समय लगते हैं। इसमें एक और बात हमने देखी थी कि जो अंतिम समय रहता है वो हमेशा आहारक होता है, और अधिकतम 2 समय तक के लिए कोई भी जीव अनाहारक रह सकता है। तो उस आधार पर हमने चर्चा करते हुए देख पाया कि ऋजु गति में 1 समय ही है वो आहारक, क्योंकि वही अंतिम समय। जो 1 घुमाव वाली वक्र गति उसमें 2 समय, तो उसमें प्रथम समय अनाहारक या आहारक नहीं, और दूसरा समय आहारक। आहारक मैंने जहाँ आहार ग्रहण करता है, जिस समय आहार ग्रहण करता है। जो 2 घुमाव वाली गति है, वक्र गति है, उसमें 3 समय लगे, उसमें पहला और दूसरा समय अनाहारक और तीसरा समय आहारक, क्योंकि 2 समय तक अनाहारक रह सकता था, कोई दिक्कत नहीं। जो वक्र गति के सबसे ज्यादा समय लेने वाली है 4 समय वाली, जो 3 घुमाव वाली वक्र गति, उसमें पहला समय आहारक, दूसरा तीसरा अनाहारक और चौथा फिर से आहारक। तो ये हो गया प्रथम बोल। दूसरा बोल जो है वो था जाति 5। जाति 5 में हमने इंद्रिय के आधार पर जातियां बांटी है। तो एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिएंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय। एकेंद्रिय में आ गए जैसे मिट्टी, पानी इत्यादि के जीव। द्वेंद्रिय में आ गए जैसे सीप, शंख, लट इत्यादि। त्रिएंद्रिय में आ गए जैसे आपको चींटी वगैरह, जू, ये इत्यादि, राइट, और लीक, ये सब आ गए। चतुरेंद्रिय में आ गए जैसे आपके मच्छर, मक्खी, राइट, बिच्छू इत्यादि, ये चतुरेंद्रिय में आ गए। और पंचेंद्रिय में तो हम जानते ही हैं सारे जीव, हम लोग खुद ही हैं, देव हैं, नरक हैं, बंदर है, भालू है, सर्प है, मगरमच्छ है, राइट, मछली है, ये सारे हो गए पंचेंद्रिय। तो ये हो गया दूसरा बोल। तीसरा बोल संघीय पंचेंद्रिय में संघीय से, हाँ वो ठीक है, बट वो जाति में तो पंचेंद्रिय की जाति में आ गए, तो अभी खाली सिनॉप्सिस कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा बोल हो गया काय 6। तो जिस जीव की जैसी काया है उस आधार पर हमने वो कर। तो कौन कौन से थे? पृथ्वी काय, जिसके जीव पृथ्वी के हैं, या मिट्टी वगैरह आ गई इसमें, राइट, मार्बल, हीरा, ये सब आ गए, कोयला, ये सब इसमें आ गए। फिर अपकार, जिसके पानी के जीव, राइट, तो बरसात का पानी, समुद्र का पानी वगैरह वगैरह, ये इसमें ओके। फिर क्या था? तेजस काय में आ गए अग्नि, काय के जीव आ गए, राइट, जैसे उल्का, विद्युत, ये सब आ गए इसमें। फिर वायु का, तो उसमें वायु, जिसका जिन जीवों का काया वायु की है वो वायु काय की जीव। फिर वनस्पति, तो आप चारों तरफ देखते ही हैं प्लांट लाइफ। और लास्ट हो गया त्रस काय। तो हमने कहा त्रस काय जो है, जो द्वेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के सारे जीव त्रस काय, वो उनमें मूवमेंट की क्षमता हो, ठीक है। मूवमेंट की क्षमता किस आधार पर? सुख को पाने के लिए और दुख से छुटकारा पाने के लिए जो मूव कर पाए,
बाकी तो ऐसे तो अपने आप मूवमेंट तो किसी में भी हो सकता है, लेकिन वो अपनी इस इच्छा से नहीं होता कि सुख, क्योंकि हर जीव चाहता है सुख को पाए और दुख से छुटकारा पाए। उसकी उस निमित्त जो मूवमेंट करने की जिसमें क्षमता हो, वो हो गया तिरस्कार। तो ये हो गया अपना तीसरा बोल। चौथा बोल था इंद्रिय 5। तो बहुत आसान है। इंद्रिय क्या है? सेंसर्स है हमारे, जो विषय का, किसी भी विषय को ज्ञान करने में हमें सहायता करते हैं। क्योंकि हमारा केवल ज्ञान तो है नहीं कि डायरेक्ट ज्ञान कर सके, तो मूर्त चीजों का एटलीस्ट वो ज्ञान करा सकते हैं, जो स्थूल चीजें हैं उनका ज्ञान हो सकता है। तो अब वो उसके लिए हमने 5 इंद्रिय जो बात की थी, ये सीक्वेंस, स्पर्शनेंद्रिय, रसनेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय और श्रोतेंद्रिय, राइट। फिर हमने इस बोल में ये भी चर्चा की थी कि इंद्रिय के मोटा मोटी तौर पर 2 प्रकार हो गए, द्रवेंद्रिय और भावेंद्रिय। द्रवेंद्रिय जो पौद्गलिक पार्ट है और भावेंद्रिय जो आत्मिक है। द्रवेंद्रिय के फर्दर 2 भाग हो गए, एक निवृत्ति और एक उपकरण। निवृत्ति मन हो गया आकार, और उपकरण मतलब उसका जो कार्य करने की पौद्गलिक क्षमता जो, ओके। और जो निवृत्ति में भी 2 हो गए, एक बाहरी एक अंदरूनी। तो बाह्य और आभ्यंतर, ठीक है। बाह्य में फर्क होता है, आभ्यंतर प्राय सबकी एक सी है। फिर भावेंद्रिय में हमने बात की लब्धि और उपयोग, ठीक है। तो ये हो गया चौथा बोल। 5वां बोल हमने क्या? पर्याप्ति का। पर्याप्ति 6। पर्याप्ति क्या है? जीवन यापन के लिए जो हमें पौद्गलिक शक्ति चाहिए, उसके पूर्णता पर हम पर्याप्त हो जाते हैं, तब तक अपर्याप्त रहते हैं। और जितनी मिलनी होती है उतनी ही तक अपर्याप्त, उसके बाद पर्याप्त। और किसको? हर जीव को अलग। जैसे एक इंद्रिय को हमने बात की सिर्फ 4 ही मिलनी होती है, हमें 6 मिलनी होती है, राइट। अब ये पर्याप्ति कौन कौन सी है? आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। और ये इसी सीक्वेंस में मिलती है। और मैक्सिमम एक अंतर मुहूर्त में सब एक समय में सब शुरू हो जाते हैं मिलना, और पूर्णता में इसको अंतर मुहूर्त तक का समय लगता है। और पूर्णता की सीक्वेंस जो है वो वही 6 जिस सीक्वेंस से बात की, उसी सीक्वेंस में पूर्ण। कोई प्रश्न? ये समरी हो गई आज की? कोई प्रश्न? सर गति के संबंध में प्रश्न, जो गति अब जीव जो अंतराल गति करता है, उसमें अगर मान लो जहाँ पे 4 समय लगते हैं, तो उसको भी एग्जाम्पल कैसे, मतलब कहाँ? हाँ, वो सिर्फ ये प्रश्न आया था, ये भौगोलिक दृष्टि से होता है इसमें। क्योंकि वो इतना डिस्टेंस जहाँ पे कि 4 डिस्टेंस का सवाल नहीं हुआ यहाँ, डिस्टेंस का नहीं है, लाइन ऑफ साइट है। अच्छा अच्छा। तो अगर आप जैसे लोक है, ऐसी रचना है, इसके एक पूरे इधर के किनारे से उधर वो स्थावर नाड़ी होती है, तो उत्तरी से दक्षिणी में जब जाना हो तब उसको इतने घुमाव लगते हैं, ऐसे 1 2 3। तो वो घुमाव जब एग्जाम्पल वही है, वो वहां के जीव वहां जाते हैं तो उसको लगता है। तो उसका वो पूरी एक बार करेंगे उसको, ये पूरा सीक्वेंस खत्म होने के बाद और लोक रचना के साथ आपको बताएंगे। तो उसमें एक जगह से वो आपको 3 घुमाव आएंगे, तो जहां पर वो आते हैं वही होता है। बाकी ऐसा कुछ ऐसा नहीं, जैसे अगर मान लो आपको यहाँ से जाना है, तो ये क्या कि व्यक्ति किसी जीव की क्षमता पर निर्भर नहीं करता है। जैसे मान लो मेरे को अब यहाँ से वो लिफ्ट पर जाना है, तो ये वहां से घुमाव लेना ही पड़ेगा मेरे को, चाहे मैं कितना अरबपति भी रहूं तो भी मेरे को वहां गेट से घूम के उधर जाना पड़ेगा, राइट। एक मच्छर हूं तब भी वही करना पड़ेगा, उसमें कोई मेरे को क्षमता पर फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ क्योंकि अशोक जी ने बिल्डिंग ऐसी बनाई, वो बिल्डिंग की रचना पर, तो लोक की जो रचना है उसके आधार पर ही घुमाव का निर्णय हो। डिस्टेंस और जीव की क्षमता, मोक्ष तो हमेशा सीधा है। क्यों सीधा है? वो वेरी सिंपल, वो पार्ट समझना बहुत सिंपल है। क्योंकि सिर्फ मध्य लोक से जाते हैं, मनुष्य ही जाएंगे, और मध्य लोक से ये जो सीधे सिला है वो स्ट्रेट लाइन ऑफ साइट है। इसलिए बोल रहा हूँ सर। हाँ, कोई एग्जाम्पल मतलब नहीं, एग्जाम्पल वही बोलो ना, एग्जाम्पल वही है, वो आपको पूरा वो रचना समझना पड़ेगा वहाँ। जैसे नरक गति से देवगति जाते हैं। हाँ, नरक गति से देवगति नहीं जाना पड़ेगा, मध्य लोक ही जाना पड़ेगा। सिद्ध शिला क्या होगी? जहाँ पर मोक्ष की जीव, सिद्ध जीव है, वो एकदम वो फिर वही लोक के रचना में समझना पड़ेगा, उसमें अभी नहीं जाएंगे वो, नहीं तो क्योंकि दैट एक्सेल विल बी अनदर एक्सरसाइज। वी हैव टू एक्सप्लेन टू यू कि कहाँ क्या है, कितना उसका साइज है,
क्या उसका शेप है, वो समझे बिना फिर वो पूरे जम्बू द्वीप, मेरू पर्वत सारी बात करनी पड़ेगी। 2.5 द्वीप का सुना होगा टर्म, तो वो सारी वो उसमें चले जाएंगे फिर, तो इसलिए उसमें आज नहीं उलझे। पहले 25 बोल समाप्त करने के बाद उसमें फिर जाएंगे। ओके तो 7 बोला हाँ? था 8 बोल 8 8 बोला था। वेरी गुड। 8वां बोल 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 को एक प्रेरणा मिलेगी। इतना छोटा बच्चा भी 8 बोल पहले से जानता है। पहले से बोलिए, पहले बोल से बोलो, जोर से बोलो। बोल गति चल नरक गति गति तेरे हाँ बोल बोल हाँ सही है, बराबर है। बोल आराम बोल। गति क्रियांश गति मनुष्य गति तेज गति मनुष्य गति देव गति दूसरा बोल जाति पंच एकेंद्रिय द्विवेंद्रिय तीनेंद्रिय चतुरेंद्रिय पंचेंद्रिय तीसरा बोल काय छे पृथ्वी काय अकाय तेजस काय वायु काय वनस्पति काय त्रस्काय चौथा बोल इंद्रिय पांच स्पर्शेंद्रिय रसनेंद्रिय घ्राणेंद्रिय चक्षुरेंद्रिय श्रोतेंद्रिय पांचवा बोल पर्याप्ति 6 आहार पर्याप्ति शरीर पर्याप्ति इंद्रिय पर्याप्ति श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति भाषा पर्याप्ति मन पर्याप्ति सातवां बोल प्राण 10 छठा बोल प्राण 10 श्रोतेंद्रिय प्राण चक्षुरेंद्रिय प्राण ज्ञानेंद्रिय प्राण रसनेंद्रिय प्राण स्पर्शेंद्रिय प्राण मनोबल वचन बल काय बल श्वासोच्छ्वास श्वासोच्छ्वास आयुष्य प्राण सातवां बोल शरीर पांच आहार औदारिक शरीर आरक शरीर आरक शरीर तेजस शरीर ठीक है। नेक्स्ट टाइम फिर पूरा और अच्छे से याद करेंगे, ठीक है ना। 9 बोलता, ओके, वेरी गुड। तो सब